या मुश्क जी भरी हुई, गरीब हुई जरूर पर अजीब छोकरी हुई, गरीब हुई जरूर पर अजीब छोकरी हुई, या हूर या परी हुई। दुर्गा साहब खैर 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 या मुश्क जी भरी हुई, गरीब हुई जरूर पर ईमान ईमान सिंधी। अच्छा असां अव्हांखे ख़ुश आमदीद चऊं था। अजीब छोकरी हुई, या हूर या परी हुई। यार वठां थो दुर्गा हुनखे फ़हीम खे लाइव वठां थो, चयो त मां मुंहिंजो 2 मिंटनि खां पोइ जॉइन करियूं था। आउं त हींअर अची वियो आहियां, पर घणो करे 9 लॻी 2 या 3 मिंट ते फ़हीम जॉइन कंदो। अॼु माना फ़हीम खां सवाल करणा आहिनि ऐं इहो सियासी नोए ते सवाल करणा आहिनि। Today there is no restrictions on political talks. The stream of thoughts असां अव्हांखे भलीकार चऊं था। गरीब हुई अजीब छोकरी हुई। हा नूनारी साहब का जमाना हिकु कहाणी करणी आहे। तूं आई किथे? ऑफिस आया अजय फ्री तरफ हाँ फ्री दी जे करे तू मना ऑफिस ना अची ना भले अचो। हाँ बैठो यहाँ कलन दही वठी बैठो यहाँ। अच्छा परीसा ने हमें ज्वाइन किया है। परीसा खुश आमदीद। तैयबा ने ज्वाइन किया। तैयबा खुश आमदीद। आई थिंक फ़हीम की रिक्वेस्ट आने वाली होगी। हाय 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 परीसा कैसी हो? तूबा ने ज्वाइन किया हुआ था हमें। तूबा अगर आप बैठी हुई हैं तो हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं मस्त हूँ आप बताओ। जैसे तुम मस्त हो ना वैसे मैं भी मस्त हूँ। तो पता नहीं क्यों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पा रही मेरे पास से। साहब केड़ा हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केड़ा हाल है? अल्लाह जा करम सर तव्हां ॿुधायो? करम 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 मालिक जा। किथे था सर? को बि मूं तो बस हमारी बादशाही में मूं इलाही दफ़ा तुंहिंजी रिक्वेस्ट कई मैं एक्सेप्ट कई पे पर अलाए छो एड थिए कोन पे तूं। बस नसीबी ॻाल्हि आहे।
हा इहो आऊं विज़िबल आहियां तोखे नज़र अचां पियो? जी जी, मुंहिंजी ऑडियो ऐं वीडियो ॿई क्लियर आहे? हा ॿई क्लियर आहिनि। ॿियो अच्छा ॿुधायो छा सभु? ॿियो सभु ख़ैरु लॻो पिया। दुर्गा जॉइन कयो हींअर असांखे, ऐं दुर्गा अवेलेबल सर बि आहे। सर नमस्ते दुर्गा साहब। दुर्गा ऑफिस ते वेठो आहे, चयो त मां मुंहिंजो अच मूंखे हिते जॉइन कर, चयो तो अचां थो। अच्छा चलो अचण ॾियो। तूबा असांखे जॉइन कयो आहे। तूबा कहिड़ा हाल आहिनि? परी साहब भी है हमारे साथ। चलो फ़हीम लेट्स। आवाज़ म्यूजिक जो आवाज़ अचो थो कोन्हे पिया? बस सही आहे, हींअर सही आहे। या न इहो बस जेके वेठा आहिनि, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। थोरो माइनर इंट्रोडक्शन थी वञे। सर मुंहिंजो नालो फ़हीम हसन नूनारी आहे। पाण बेसिकली बिलोंग कयां थो जैकाबाद खां। मास्टर्स कई आहे इकोनॉमिक्स में, एम इकोनॉमिक्स में, LLB कयां पियो, लेकिन लॉ में एतिरी फ़िलहाल इन आहियां छो त एतिरो ख़ासि दिलचस्पी आहे कोन। बाक़ी हींअर मां प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर भी आहियां, सोशल मीडिया मार्केटियर भी आहियां। ध्यान मुंहिंजो तक़रीबन ओॾे ई आहे, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ऐं सोशल मीडिया मार्केटिंग जी तरफ़। वंडरफुल वंडरफुल फ़हीम। मतलब त मास्टर्स कंप्लीट थी चुकी है एमए इकोनॉमिक्स में? एम इकोनॉमिक्स में। अच्छा कॉलेज साइड या यूनिवर्सिटी का? कॉलेज साइड। सही बेहतरीन। अच्छा उन खां पोइ जेका लॉ जो सफ़र शुरू थियो आहे उहो एमए इकोनॉमिक्स खां पोइ शुरू थियो आहे? जी बिल्कुलु। ऐं लॉ जो सफ़र केसि ताईं पहुतो आहे? 3rd ईयर। 3rd ईयर में। ऐं किथां, कहिड़ी यूनिवर्सिटी, कहिड़े कॉलेज खां? मीरपुर खास लॉ कॉलेज, मामा यूसुफ लगारी साहब जी। हा हा याद आहे याद आहे। अच्छा मामा स्टिल प्रिंसिपल आहियां? तव्हांजी वीडियो कटिजे थी छा साहब? अलाए छाजे करे, मूं वटि नेट त बिल्कुलु सही बि हले। हींअर सही थी अचे। हा तव्हां अच्छा छा मामा चयो? जो मामा यूसुफ लगारी अञा स्टिल इन कॉलेज जो प्रिंसिपल आहियां? जी जी बिल्कुलु। अच्छा बेहतरीन। अच्छा मतलब त 3rd ईयर आहे त बाक़ी 2 साल आया रहिया? बिल्कुलु। अच्छा दुर्गा फ़हीम असांजो साहब बेहतरीन सवाल कयो आहे। ज़रूरत सवाल बि करे रहियो आहे या छा थो चए? दुर्गा साहब फरमाए तो द लॉ में आपकी इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आपने सारे डिपार्टमेंट छोड़कर लॉ को क्यों चूज किया है, ऑडियंस जानना चाहेगी। ॿुधायो, आवाम जानना दुर्गा चाहती है। साहब तव्हांखे ख़बर आहे त असल में मुंहिंजो फादर बि लॉयर आहे, ॿियो ब्रदर बि लॉयर आहे, त हिकिड़ो फैमिली ट्रेंड खे अॻिते हलाइण जे करे लॉ में इन थियणो थो पए। ऐं कुझु असल में माण्हू न लॉ जो ग़लति फ़ाइदो खणी करे न, उन करे कुझु घणी तकलीफ़ ॾिनण चाहिई माना मूंखे, त उन करे लॉ में मूं इन थियण बि सही सम्झो ताकी लॉ सम्झी करे उनखे लॉ जे हिसाब सां ई माना कलम जी मार ॾिनी वञे तो बहितर आहे। अच्छा न न बेहतरीन है व्हाट आई बिलीव। छो जो त हिकिड़ो टूल आहे, हिकिड़ी शील्ड आहे। जीअं वॉरियर जंग में लहंदो आहे त हुनजे हथ में हिकिड़ी शील्ड हूंदी आहे लेफ्ट हैंड में, त ईअं ई लॉ शील्ड आहे। अव्हांजी फैमिली में केरु न केरु लॉ सां एफिलिएटेड हुजणु लाज़िम आहे। ऐं इहो तव्हां वटि त हिन माशाल्लाह वक़्त में हिकिड़ो लाज़मी आहे। हा हिकिड़ो वॾो वसी एक्सपीरियंस रहियो आहे। मुंहिंजो बाबा लॉ फील्ड सां एफिलिएटेड आहे, मुंहिंजो वॾो भाउ लॉ फील्ड सां एफिलिएटेड आहे। बिल्कुलु त माना त हिकिड़ी घर जो हिकिड़ो बहितरीन एक्सपोजर आहे अव्हां वटि। पर इहो ॾाढो सुठो लॻो इहो ॿुधी करे। एंड आई होप कि तव्हां आफ्टर ऑब्वियसली अञा 2 साल आहिनि ऐं प्रैक्टिस में अञा इन कोन थिया आहियो, त इहो बिल्कुलु आफ्टर 2 सालनि खां पोइ सिनेरियो थोरा घणा डिफरेंट बि हूंदा। ऐं हींअर बि अचनि पिया कॉम्पिटेटिव नौजवान अचनि पिया लॉ फील्ड में। अच्छा हिन विच में असांखे अशफाक हिंगोर जो जॉइन कयो। अशफाक असां तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। ऐं इहो अच्छा फ़हीम लेट्स मूव फॉरवर्ड। छा पिया करियो माना अॼुकल्ह छा पियो थिए? अॼुकल्ह सर
ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इलेक्शन जो ज़ोर शोर आहे, इन करे असां कम तमाम घणो आहे। इलेक्शन मां पॉलिटिकल इलेक्शन जी ॻाल्हि नथो कयां, माना तक़रीबन ॿार जी इलेक्शन सर ते आहे, त ॿार जो असल में तक़रीबन कम मिलंदड़ आहे मूंखे, ग्राफिक डिजाइनिंग जो, प्रिंटिंग वग़ैरह जो, त उन ते फ़िलहाल फोकस आहे। डेट अनाउंस थी वियूं आहिनि 12 इलेक्शंस जूं? मार्च में एक्सपेक्टेड आहे, अञा अनाउंस न थी आहे। बाक़ी अच्छा पॉलिटिकल इलेक्शन में का दिलचस्पी न आहे, छो त इहा जंग हर 5 सालनि पोइ थींदी रहंदी आहे, इन करे इन में हा टंग अड़ाइण माना पंहिंजे पाण खे गंदो करणु आहे। न, पर आई नो कि तव्हांजो हिकिड़ो एफिलिएशन तव्हांजी रही आहे पॉलिटिक्स सां बि, ऐं हुन टॉपिक ते बि ईंदासीं। जी ऐं इहो अच्छा फ़हीम, व्हाट इफ यू कैन टेल मी कि ॿियो छा पियो थिए सोशल वर्क, छो आई नो कि तव्हांजो थोरो घणो सोशल एक्सपीरियंस बि रहियो आहे, त कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि ऑर्गेनाइजेशन सां गॾु एफिलिएशन रही ऐं करंटली कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि सां मंसलिक कयो आहे? सर, एफिलिएशन त तमामु माना काफ़ियुनि ऑर्गेनाइजेशन सां रही, जंहिंजी स्टार्टिंग मूं कई SS मेमोरियल सां, डॉक्टर साले एंड सायरा मेमोरियल ट्रस्ट, जेके डिप्लाई मेमन्स जी आहे, उन खां मां जी हा। स्टार्टिंग कई, पोइ ॿी काफ़ी आयूं, लेकिन हिन वक़्तु रिसेंटली तमामु रोटरी क्लब वारनि सां बि एज़ अ मेंबर तौर ते आहे, बदलाव ऑर्गेनाइजेशन सां बि एज़ अ मेंबर्स तौर ते आहे, रिसेंटली कॉन्कर्ड लॉ असां जॉइन कयो आहे, उन में बि एफिलिएशन आहे। ॿियो असल में साइड ते हले पियो हिकिड़ी, माना मुंहिंजो फादर ऐं ब्रदर स्टार्ट करण मां सोचनि पिया, लेकिन उन खां पहिरियां हिकिड़ो ॿियो दोस्त आहे, उन स्टार्टिंग वरिती आहे हिन शइ जी। गाड़ी खाता वारी साइड हिकिड़ो असां सेंटर डेवलप था कयूं, ठीकु आहे, जेको माना छोकिरियुनि लाइ हूंदो, जंहिंमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलाई कढ़ाई ऐं कंप्यूटराइज कोर्स प्लस पार्लर्स, वोकेशनल। बिल्कुल, अच्छा ना लेकिन उहो वोकेशनल माना लॉन्ग टर्म वोकेशनल हूंदो। हा, न बहितरीन आहे इहो, ऐं अहिड़े क़िस्म जा मतिलबु त इनिशिएटिव वठण बि घुरिजनि। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई बिल्कुल फील के लाज़िम आहे। अच्छा, हिन विच में असांखे कुझु ॿियनि दोस्तनि जॉइन बि कयो, मुर्क मशहूरी असांखे जॉइन कयो, मुर्क ख़ुश आमदीद। आमिर भाई ने ज्वाइन किया, आमिर भाई खुश आमदीद। और एहसन मेमन ने ज्वाइन किया, एहसन हमारे भलीकार चूं था। आमिर वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे हैं आप? अच्छा वहीम, इहो करंटली तव्हां ॿुधायो रोटेक्स सां एफिलिएशन आहे, बदलाव सां एफिलिएशन आहे, कॉन्कर्ड लॉ सां एफिलिएशन आहे, मतिलबु 3 ऑर्गेनाइजेशन जी सां राइट नाउ एफिलिएशन आहे। जी बिल्कुल। अच्छा, किथे बि डेजिग्नेशन ताईं हाल न फिलहाल न, सिर्फ एज अ मेंबर एफिलिएशन? बिल्कुल न, फिलहाल मेंबर एफिलिएशन, छो त असां तो हुनजो सबब? डेजिग्नेशन वठी करे कमु न कंदा आहियूं, असां मेंबर तौर ते बि जेको कमु मिलंदो आहे कंदा रहूं, लाज़मी न आहे डेजिग्नेशन मिले त पोइ इंसान कमु करे। हूअं इहा ॾाढी बहितरीन सोच आहे, छो त व्हाट आई ऑब्जर्व्ड असांजे वॾनि नौजवाननि में या डेजिग्नेशन हंटिंग आहे। चवंदा आहिनि जेकॾहिं डेजिग्नेशन आहे त असां कमु कंदासीं, अगरि डेजिग्नेशन नहीं है तो फिर दे वर लाइक कि नहीं हम काम नहीं करेंगे। ये नहीं, सरासर गलत ॻाल्हि आहे। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से शाह साहब बिल्कुल ये किसी मकसद तुक ही नहीं बनता ना। डेजिग्नेशन का आपको क्या करना है? अगर आपको काम करना है, नाम की एक डेजिग्नेशन लेकर आपको सीट पे बैठा दिए, ये फायदा क्या है उसका? मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आपको काम करना है तो आपको डेजिग्नेशन नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको अपना नाम सिर्फ शो ऑफ करवाना है कि मैं फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन में सीट पे काम कर रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज होती है, फिर वो बंदा काम का नहीं होता। सही बात है। अच्छा, जो लेकिन आप मेरे हिसाब से बंदा काम से पहचाना जाता है, ना कि सीट से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन बताई जिनके साथ अभी आपकी एफिलिएशन है, क्या सोचा है? अभी सिर्फ इनके साथ एफिलिएशन लगेगी या अगर और कोई भी ऑप्शन आता है तो आप अवेल करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी? फिलहाल तो कोई मूड नहीं है किसी और को अवेल करने का, क्योंकि वही है ना, फिर टाइम देने का इशू होता है, सबको एक साथ टाइम नहीं दे पाता मैं।
ये भी अच्छी बात है। वैसे आप जिन ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन की बात कर रहे थे उनमें भी अभी काफी अच्छा काम चल रहा है। अगर हम रोटरी क्लब की बात करें, दे आर डूइंग वेरी वेल। बदलाव, दे आर वर्किंग वेरी वेल। अब कॉन्कर्ड भी अभी कोई बिल्कुल मूड कंपटीशन उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग वेरी वेल। और अगर ज्यादा बिल्कुल। काम हो तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा नीड होती भी है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पैर डालने की। जी यार, बंदा फिर फंस जाता है, फिर हर किसी को मुंह नहीं दे पाता, मसला ये होता है। बेहतरीन। अच्छा, व्हाट अबाउट द नर्चर NLO लीगल ऑर्गेनाइजेशन? यार उसके लिए मैंने फॉर्म तो सबमिट किया हुआ है। अब देखें, उन्होंने अगर हमें कंसीडर किया तो फिर हो सकता है इस बारे में सोच सकते हैं हम। बट आई बिलीव दे आर लेकिन पहले going to conduct interviews on this Sunday. इन दिस संडे। Yeah. लेकिन अभी तक आज मेरे ख्याल फ्राइडे भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कॉल वगैरह नहीं आई, ना कोई अच्छा मैसेजेस वगैरह। अच्छा, आई नो आइडिया अबाउट दैट, बट मुझे सुनने में आया था कि NLO वाले करवाने जा रहे हैं कोई। चलें देखते हैं। दैट इज वंडरफुल। अगर आप 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और काम अच्छा जा रहा है तो आई डोंट फील कि ऐसी और ज़्यादा नीड पड़ती है। अच्छा सैयद, इसी बीच में सैयद असफन बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर भाई कह रहे हैं कि मैं फिट, आप कैसे हैं? आमिर भाई, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा, इकरा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। इकरा, खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा फ़हीम, क्या है डिसाइड क्या किया हुआ है? ये जो 2K24 है अभी स्टार्ट हुआ, आई थिंक इट इज 10 और 11 अब। तो क्या सोचा है? इस साल के मैनिफेस्टोस क्या हैं? क्या कुछ एकेडमिक कोई अचीवमेंट हासिल करनी है? क्या सोचा है इस बारे में, 2K24 के बारे में? शाह साहब, एकेडमिक जो भी असल में जो मैंने एम बना हुआ है 2024 में, वो एम तो ये है कि सबसे पहले एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है। एक अच्छे मुकाम से मुराद, क्योंकि मैं असल में एक अलग से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बिल्डअप देना चाहता हूँ, आपको पता है। लेकिन जो मैंने एम रखा हुआ है, उस एम को मैं लेकर अभी तक चल रहा हूँ। उस एम को अभी तक मुझे ना आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। शायद मैंने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने एक मतलब पॉडकास्ट एक मीन्स स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारी पॉडकास्ट की एम ये होगा कि वो बड़े बड़े जो दूसरी पॉडकास्ट होते हैं फेमस लोगों के लिए नहीं होगी। हम आम आदमी को उठाकर एक पॉडकास्ट करेंगे, आम आदमी के मसले मसाइल जानेंगे, और कोई ऐसा इंसान जो नीडी पर्सन है उसको पॉडकास्ट के जरिए उसकी नीड हम पूरी करेंगे। जी हाँ, ये डिस्कस हुई है मुझसे बातें, और बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं यू डिसाइडेड एंड आई होप के। तो आपने सोचा है कि जो 2K24 है 2024 में, इसमें इस पे काम करना है? बिल्कुल, मेरी वर्किंग चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मतलब काम स्टार्ट भी हो जाएगा। अच्छा, इकरा ने नीचे कुछ लिखा हुआ है कि ऑफर फ्रॉम ILMC टू फैज लाइव सेशन, इफ एनीवन वांट्स टू इलेक्शन ऑब्जर्वर ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान, कॉन्टेक्ट टू ILMC। तो जो भी अभी लाइव बैठे हुए हैं उनमें से उनके लिए ये मैसेज है। अब में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो ILMC, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ILMC के इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, उनका पेज है। अच्छा, इफ यू डोंट नो तो ILMC इनोवेटिव लीडरशिप मैनेजमेंट काउंसिल, जो आप उनके पेजेस आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल मिलेंगे और इंस्टाग्राम में भी हैं। तो ये अनाउंसमेंट थी इकरा की तरफ से। अच्छा फ़हीम, मूविंग फॉरवर्ड, तो यू हैव डिसाइडेड कि जो पॉडकास्ट वाला आपने मुझसे डिस्कस किया था उस पे ही काम करना है 2K24 में? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। कि आपने सोचा हुआ है कि 2024 में सिर्फ पॉडकास्ट पे फोकस रखना है? पॉडकास्ट पे फोकस रखने, और मतलब मेरी सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं जो इस वक्त हालात देख रहा हूँ ना, जी हाँ। उस हालात को बेहतर बनाना है लोगों के लिए।
क्योंकि सेंटर का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो भी इसीलिए ना कि सेंटर से कुछ लोग कुछ सीखें और अपनी आमदनी क्रिएट करें। क्योंकि शाह साहब जो अभी वक्त चल रहा है बड़ा जालिम चल रहा है, और आने वाला वक्त आपकी सोच से ज्यादा जालिम होगा। जिस तरह से अभी भूख और बदहाली बढ़ रही है ना, आने वाला वक्त आपकी और मेरी सोच से भी ज्यादा मतलब मुश्किल होगा। तो उस चीज के लिए मैं फिलहाल ये एम रख के बैठा हूँ कि लोगों को इस लायक बनाना है कि ना कि वो भूख और बदहाली से मरे, ठीक है, बल्कि वो उससे फाइट करें और अपना एक रिजिक के हलाल कमाएं। इंस्टीड ऑफ व्हाट आई मैं भी कहता हूँ कि आप उनको देने से अच्छा है कि उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहाँ पे वो खुद मेहनत करें और वो आगे हैं। तो लेकिन बिल्कुल ऐसे अच्छा, वो ही। एकरा नीचे पूछ भी रही थी कि वो जो आपका पॉडकास्ट की डिस्कशन आप चला रहे हैं, ये इट वुड बी ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, क्या? देखें यूट्यूब पे तो होगी, लेकिन उसके लिए बिल्कुल स्टूडियो एक अलग से होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक स्टूडियो में मतलब एक हमने क्योंकि बाहर से बंदे उठाने, एक आम आदमी उठाना है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं बाहर बैठ के या किसी बैठक या उताक पे बैठ के तो उससे बातचीत नहीं हो सकती। उसके लिए एक स्टूडियो का मतलब रूम भी मैंने ले लिया है। स्टूडियो को उसको करवाना है पूरा डेकोरेट, तो उस स्टूडियो में पूरी हर चीज होगी, सारी पॉडकास्ट होगी। अच्छा, तो आपने सोचा हुआ है, लेकिन रोड मैप आपने पूरा तैयार किया हुआ है, आपने रूम देखा हुआ है, बिल्कुल, जो भी मैंने अपैरेटस ले है? भी लिया है, स्टूडियो की टाइप कर रहा था, स्टूडियो जिस तरह होते हैं पॉडकास्ट स्टूडियो, इस तरह मैंने वो रेंट पे ले भी लिया है। अब उसकी ब्रांडिंग वगैरह मुझे करवानी है। अच्छा, जो अभी इनिशियल स्टार्ट जो होगा उसमें आपका टारगेट क्या होगा? ऑडियंस ऑफ हैदराबाद होगी, ऑडियंस ऑफ सिंध होगी? थोड़ा बहुत बता। नहीं, फिलहाल स्टार्टिंग ऑडियंस ऑफ हैदराबाद। राइट नाउ योर टारगेट विल बी द ऑडियंस ऑफ हैदराबाद। जी, अगर हमें वहां से आउटपुट अच्छा मिला तो फिर हम दूसरे सिंध की तरफ सोचेंगे। सिंध के दूसरे शहरों की तरफ भी? बिल्कुल। नहीं, और बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत। डेफिनेटली काम देखें ना, ये ऐसा है कि मतलब जब हमें आउटपुट मिलेगा ना हैदराबाद के लोगों के लिए, तो बाहर के लोग मुझे नहीं लगता कि हमें खुद उनको अप्रोच करनी पड़ेगी। जब वो देखेंगे आउटपुट मिल रहा है इस बंदे को, तो खुद ही अप्रोच करेंगे, हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन तक अप्रोच करने की। अच्छा, मैं दाऊदपोड़ा ने ज्वाइन किया, मैं दाऊदपोड़ा असां खे खुश आमदीद चऊं था, पापा की शेरनी असां खे भी खुश आमदीद चऊं था। अच्छा, आमिर भाई कह रहे हैं कि ब्रांडिंग जो है वो हम कर देंगे। वो चाह रहे हैं कि वो जो आपका ये जो इनिशिएटिव है उसमें उनका भी हाथ हो। तो और आई नो कि मतलब कि ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि और कोई भी एक बंदा आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इनिशिएटिव का को आगे लेके चल सकता है। आपको एक प्रॉपर टीम नहीं चाहिए। नहीं, टीम चाहिए होती है बिल्कुल। हाँ, और उसमें। जो देखें इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ ना, शाह साहब भी मतलब एक फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ कि टीम तो एक चाहिए होगी, लेकिन मुझे ना इस अभी तक बहुत सारे लोगों ने रोका है इस इनिशिएटिव के लिए। क्योंकि जो इनिशिएटिव तुम लेने जा रहे हो ना, आपको पीछे से बड़ा दबाव आएगा। क्योंकि आम आदमी के मसले मसाइल जो आपको पता है, जब बड़ी कुर्सी वालों के तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो अपना जोर लगाएंगे। लेकिन ठीक है। उसके लिए बैकअप पे हमारे पास लॉयर्स टीम बैठी हुई है अलग से, वो हाँ, उनको पूरी खींच लगी फेस करने के लिए थी, तैयार है। सारे पीछे खड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, अच्छा है, लेकिन ये भी एक बहुत कुछ, ये एक व्हाट आई बिलीव, ये एसेट है, एक असासा है अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा सर्कल है जो कि लॉयर्स का सर्कल है। क्योंकि लोगों के पास ये जो लॉ की हेल्प है ये नहीं होती, लीगल हेल्प जो जिसे बिल्कुल हम कहलवाते हैं, और जब भी आपके पास कोई भी बैरियर आता है तो आपको उसके तोड़ना तो लीगल हेल्प ही आपको चाहिए होती है। ऐसे अच्छा, ही है। इकरा ने भी नीचे कोई अनाउंसमेंट की हुई है, लेट मी रीड इट। वो कह रही हैं कि एनी काइंड ऑफ हेल्प लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रमोशंस, रिसोर्स स्पीकर्स, कंटेंट राइटअप और ईटीसी, आईएलएमसी विल सपोर्ट। अगर आपको आईएलएमसी प्लेटफॉर्म की कोई भी सपोर्ट चाहिए, यू कैन रीच देम आउट, और वो आपकी जरूर इस इनिशिएटिव जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, दे विल हेल्प यू आउट। लेकिन
मैं यहाँ पे फ़हीम आपको वो भी दूंगा कि क्योंकि ये टॉपिक पे खैर हमने बैठ के तो बहुत सारी बातें की हुई हैं एंड आई नो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसी रुकावटें आएंगी भी सही, लेकिन आई वांट के अब उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि काफी टाइम पहले हमने ये बातें डिस्कस की थी। तो नाउ आपके पास वो सारा लैब भी तैयार है, ये वो, तो जितना जल्द हो सके एंड 2K24 उसको पता इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। नहीं शादाब, इंशाल्लाह देखें। आपसे तो वही है, जाहिर सी बात है, बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वही है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड इसलिए लगा क्योंकि मैं वही है, इस तरह का स्टूडियो जबकि मैं बनाने के लिए अपने घर पे बना सकता था, लेकिन मुझे एक ऐसी सेपरेट जगह चाहिए थी जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, जो बिल्कुल है। हम आउटसाइडर्स मीन्स मंगाएंगे, आम आदमी जो अपने मसले मसाइल हमें सुनाएंगे, उनको वहां पे आने में कोई तकलीफ ना हो, प्लस वो अपने आप को वहां पर सेफ फील करें। वो ऐसा ना करें कि हम इधर जा तो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वापसी लौटे ही ना। तो उन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने मतलब स्टूडियो ढूंढा है, और उसको मतलब पूरा मैंने हर चीज किया हुआ है, और इंशाल्लाह 2K मतलब 24 तो पूरा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मार्च तक मैं इसका स्टार्ट कर लूंगा मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें मेरी सपोर्ट जो भी है वो इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ पहले भी रही है और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। जी अच्छा, जी आमिर भाई बिल्कुल। ने कुछ एक सवाल तो किया हुआ है। आमिर भाई, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट ऑन इट, क्योंकि फहीम का एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि ट्री रही हुई है फहीम की पूरी फैमिली की, और तो आई विल पुट दिस क्वेश्चन, मैं उनके सामने ये सवाल जरूर रखूंगा। लेकिन राइट नाउ आई जस्ट वांट के अच्छा फहीम, इकरा पूछ रही थी नीचे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि पॉडकास्ट का कोई नेम आपने फाइनलाइज किया हुआ है? नेम देके पॉडकास्ट का नेम हम ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब होगी इनिशिएटिव उसी के नाम से ही होगा। अच्छा और वो अच्छा तो जाहिर सी बात है, जब एक टीम बिल्डअप हो जाएगी तो वो टीम डिस्कशन के बाद ही फाइनल हो सकता है। अच्छा, चीजें थोड़ी बहुत मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। आपने सोचा है पहले आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, आपके पास पहले ही ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन देखिए मेरे पास है, लेकिन वो ऐसे समझ ले डेट पड़ी हुई है किस वक्त की। ठीक व्हाट इज है द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? यार, वो असल में फहमीदा के नाम से है, एक लेडी के नाम से, मरहुमा थी। ठीक जी है, जी। मेरी फुप्पो की बेटी की थी वो असल में। अच्छा। ठीक है, वो रन करती थी, जब वो गुजर गई तो वो बिल्कुल डेट पड़ी हुई है मीन्स राइट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। तो जबकि जितना अभी तक मेरा मतलब डिस्कशन हुई है अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने तो ये बोला आप इसको ही उठाओ। ठीक है, तो लेकिन मैं वही है ना, अब आपने जैसे बोला टीम का नाम, तो टीम देखें, टीम वर्क में फिर ऐसा ही होता है, जब टीम एक बिल्ड हो जाती है तो बंदा चाहता है कि मैं टीम के साथ जुड़कर ही उनकी रहनुमाई लेकर फिर उस तरह से काम करूं, ना कि मैं अपनी चीजें उनके ऊपर मतलब एक लगाऊं कि भाई बस मैंने ये सोचा है और आपको इस तरह करना है। ठीक है, तो ये चीज मुझे सही नहीं लग रही। तो ये तो जब वही है, स्टूडियो फाइनल होने के बाद मीन्स फिर टीम मुझे बिल्डअप करनी है, फिर टीम फाइनलाइज करेगी, तो आया ये मतलब हम इस चीज को ही कंटिन्यू कर सकते हैं जो दफन हो चुकी है, या फिर हम नया एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, नई ऑर्गेनाइजेशन किसी नाम से अनाउंस करनी चाहिए। अच्छा, हाँ सही है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। जो बिल्कुल आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पहले से है, वो भी तो बेस है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको फर्निशिंग की जरूरत है। अगर आप एक नया बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहें तो आई थिंक आपकी पीआर बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ ज्यादा टाइम लगेगा एक होता ना ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज फाइन। अच्छा, स्पीच में हमें ऑन सहतो साहब ने ज्वाइन किया। ऑन सहतो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ससुई ज्वाइन कयो असांजे ससुई, अवांखे भलीकार चऊं था। मना जाफरी ने ज्वाइन किया, मना खुश आमदीद। अच्छा फहीम, क्या नाम है, ये जो आप बता रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो डेट पड़ी हुई है, डोंट यू थिंक सो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप हम लोगों की हेल्प के साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि
ये आई एम हेयरिंग फर्स्ट टाइम आपकी जबान से कि ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेट पड़ी हुई है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो आपके पास है, फिर आपको बस थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होगी, आपको उसको वापस बिल्डअप करना पड़ेगा। यार शाह साहब देखें, वही है ना बात, वही है, देखो बात जो सीरियसली वो मैं बोलूंगा। देखें वो है एक रिश्तेदार की, ठीक है, मेरे सगे किसी अपने घर वाले की होती तो शायद भी मैं उसको ना 2 मिनट नहीं लगाता सोचने में, उसको ही बिल्डअप कर लेता। लेकिन वो ये किसी और की हुई चीज पे फिर हम वो ये ना मेहनत करके उसको एक आगे ले जाएं, फिर उनका कोई बाद में उठकर खड़ा हो जाए कि भाई ये तो हमारी चीज थी, आप कैसे चला रहे हो, लाओ हम खुद ही चलाएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी ना खटकती रहती है। इस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं आगे चल के। बिल्कुल। क्यों? नहीं नहीं, ये भी अच्छी क्योंकि बात है। भाई ये जमाना ऐसा है, जालिम जमाना है, मैं खुले अल्फाजों में बोलता हूँ, कोई किसी का नहीं है, रिश्तेदार तो दूर की बात है, कोई किसी का नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर मीम्स जो होते हैं वो भी रिश्तेदारों पे ही बन रहे होते हैं। बिल्कुल और ऐसे। और खास तौर पे वो बोलते हैं पुप्पो जहाँ पे आ रही हो, पुप्पो तो फिर आप समझदार हैं। हाँ, और मुझे सरप्राइजिंग लगा जब द सिटिंग फार्मर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, वो कैबिनेट मीटिंग थी, वो सारे सामने बैठे हैं, तब वो कह रहे थे वो भी डसे हुए हैं इन रिश्तेदारों से। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, इसी बीच में हमें शहर ने ज्वाइन किया है, शहर भलीकार, फिजा रियाज ने ज्वाइन किया है, फिजा वहाँ के भलीकार चाहूँ था। अच्छा, मीना ने कोई सजेशन दी हुई है नीचे कि इंस्टीड ऑफ इट ही शुड ऑन हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, वो चाह रही है कि आप वो जो पड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन उस मरी हुई बॉडी में रूह डालने से अच्छा है कि आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। देखें वो फिर टीम वर्क के हिसाब से वो डिसीजन हो सकती है कि हमें क्या करना है। वैसे ही वो ये है कि आप तो वैसे ही हमारे टीम के लीडर हैं शाह साहब, नहीं नहीं, हमारी सपोर्ट आप हमेशा ही आपके साथ है। तो आपकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। और दूसरे, इंशाल्लाह। अब आप हो गई, दुर्गा साहब जैसे हो गए, अरशीन हो गई, आप जैसे दोस्त अगर साथ हो तो कोई इशू नहीं है, हम उसको भी उठा सकते हैं और 2 मिनट में हम नहीं भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा सकते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर। और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कम लोग दूसरों के बारे में इस दौर में सोचते हैं, तो आपने जो सोचा हुआ है, क्योंकि हैट्स ऑफ टू यू। एंड देखें शाह साहब, ऑर्गेनाइजेशन में आपने भी अभी तक बहुत सारी में काम किया, देखें ठीक है, ऐसे ही है अगर जी मैं गलत नहीं हो तो। जी जी। लेकिन सबके पास तकरीबन मैंने नोट किया है एक ही मोटिव है, तकरीबन सेम। किसी कौन के सा? पास कोई नई चीज आपको दिखने को नहीं मिल रही। हाँ, सिमिलरिटीज तो हैं, ये तो बात है। वही बोल रहा हूँ, सिमिलरिटीज है ना तकरीबन, लेकिन मेरा जो एक इनिशिएटिव है ना वो सबसे डिफरेंट है, आपको भी ये लगा होगा। क्योंकि असल में इस इनिशिएटिव में वही है, चैलेंजेस ज्यादा हैं इसलिए। अच्छा, इस इनिशिएटिव में कोई पॉलिटिकल टेस्ट वगैरह तो नहीं है ना? किस हिसाब से, मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो 60% ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वो पॉलिटिकल बेनिफिट सीख करने के लिए बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं फैक्ट है। नहीं भाई, हम पॉलिटिकल से साफ और पाक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, पॉलिटिकल्स का कोई इशू उसमें मुदाखलत नहीं होगी। हम्म, क्योंकि जो जिन जहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल टेस्ट मिलता है, उनके लिए थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर्स या चैलेंजेस कुछ ज्यादा होते हैं, उनके लिए आ जाती हैं, इस किस्म के ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं उनके सामने। लेकिन इफ देयर इज नो बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिटिकल क्या नाम है रोल, तो आई थिंक एक अच्छा काम है, तो वो अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल, बस स्टार्ट लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट लेंगे शाह साहब आपके साथ मिलकर। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, फाइन, मूविंग फॉरवर्ड माना पॉलिटिकल आई नो के तव्हां जी कहिड़ी माना फर्स्ट ऑफ ऑल त वोट कास्ट कयो है अॼु ताईं? वोट कास्ट कयो आहे, बिल्कुल कयो। अच्छा, आई एम लास्ट टाइम टॉकिंग अबाउट द जनरल न कयो, लास्ट टाइम जनरल न इलेक्शन। कयो, लास्ट टाइम छो त असल में मुंहिंजी मां जॉब पियो कयां कराची,
हिन करे मां हैदराबाद अची वोट कास्ट न करे सघियुमि। उहो त तक़रीबन कयो आहे। अच्छा, कहिड़ी पार्टी खे वोट कास्ट कयो? लास्ट टाइम जेको चवंदो मां न कयो इमरान ख़ान जो त पलटिया बीठो, लेकिन मां हुन में न अची सघियुमि। उन खां पहिरियां अगरि मां बैग ते पुठियां हलियो वञा त मां बस उहा ई ॻाल्हि आहे। वरी छा साहिब तव्हां खोलियो न न ज़ाहिरी उन ॻाल्हि, वक़्तु ख़बर बि त सर असांजे उन वक़्तु बि असल में असांजे मतिलबु जेकी पार्टी आहे उनजे हिमायत सां पलीजो साहब बीठल हो, त पलीजे खे ई असां सपोर्ट कई उन वक़्तु बि। सो इहो वोट जेको तव्हां वोट कयो आहे जनरल इलेक्शन वारो, तव्हांजो क़ौमी अवामी तहरीक खे वियल आहे। बिल्कुलु। अच्छा, तव्हां चयो ज़िक्र कयो त असांजी पार्टी जे सपोर्ट सां, सो कहिड़ी अवां जी पार्टी हुई जंहिं सपोर्ट कयो पलीजे खे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब बागारो। अच्छा अच्छा, पीएमएलएफ, सही सही सही। अच्छा, पीर साईं पगारा जी जेका पार्टी आहे उन सां मतिलबु त अवां जी एफिलिएशन आहे, अवां जी फैमिली एफिलिएशन आहे? मुंहिंजी एफिलिएशन बि आहे, मुंहिंजी फैमिली एफिलिएशन बि आहे, छो त असां पॉलिटिकल माना हू न आहियूं जीअं माना हूंदो आहे आम इंसान। असां असल में पीरी मुरीदी वारा आहियूं, असांजी माना अच्छा, जमायती आहियूं साईं जा, जी 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 त जी। असां उन करे साईं सां गॾु आहियूं। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा, अयास खे अवां वोट कयो, बट अनफॉर्चुनेटली जेतिरो मूंखे यादि आहे त अयास कोन खटियो। जी बिल्कुलु कोन ऐं इहो कटियो। नाउ फेबरवरी में इलेक्शन बि अचे, जी बिल्कुलु। छा सोचियो आहे? छा हिन दफ़े बि असल में जेको सोचियो आहे उहो ई सोचियो आहे, त मीन्स को मूड को इरादो त वोट ॾियण न आहे, छो त जंहिं तक ते असांजा वोट आहिनि उन ते को बि अहिड़ो न आहे बीठो जंहिंखे माना वोट ॾिनो, माना क़ीमती वोट पंहिंजो ॾेई करे खामखा ज़ाया कयो वञे। अच्छा, सो यू आर डिसाइडेड के वोट कास्ट ही ना है करणो? बिल्कुलु। ॾिसो जितां बाइकॉट? तव्हांखे चांसिस हुजनि न त मुंहिंजो वोट ॾियण ई फज़ूल आहे, उते ॾियण ई मुंहिंजे ख़्याल में बेवकूफ़ी आहे। अच्छा, जिते के असां वटि वेठा आहिनि, आई विल आस्क देम के अवां जो जेको जेके बि वेठा आहिनि, 2 ॼणा आहिनि 3 ॼणा आहिनि, त तव्हां कंहिंखे वोट ॾींदा? When I am asking you, मुर्क, I am asking you के कंहिंखे था वोट ॾियो? त फ़हीम, यू हैव डिसाइडेड के नेक्स्ट इलेक्शन में वोट कास्ट ही ना है करणो? बिल्कुलु न आहे। ईअं नथो लॻे तव्हांखे थोरा घणा डिसऑर्डर्ड आहियो, या वोट आहे, वोट त कास्ट करणु घुरिजे? जी डिसऑर्डर्ड त मां न आहियां, लेकिन पूरी क़ौम आहे, इनखे तव्हांखे बि ख़बर आहे। छो त हिते ॾिसो, हिते वोट सिर्फ़ माण्हुनि खे वोट कास्ट कयो वेंदो आहे माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ। सीट एडजस्टमेंट पहिरियां खां ई थियल हूंदी आहे। हाणे नौजवाननि खे गुमराह न करियो, ही नौजवान वोट वञी न कास्ट न कंदा। बिल्कुलु गुमराह जी ॻाल्हि ई न आहे, सीट एडजस्टमेंट पहिरियां खां ई थींदी आहे। सिर्फ़ ही माना जस्ट छो त मां तव्हांखे नंढो मिसाल ॾियां, काफ़ी उर्दू मां छो त उर्दू हिकिड़ो ठीक है उर्दू था ॻाल्हायूं त अगर मैंने देखिए मैं आपको सचा सा बता दूं कि मैंने काफी वक्त देखिए कराची में गुजारा है। तो कराची में जो मैंने जितना भी वक्त गुजारा है प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा ही होता था। इश्तिहार दिया जाता था कि भाई हमें इस सीट के लिए बंदा चाहिए, लेकिन वो जस्ट लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन इश्तिहार देने के बाद वो दूसरे दिन ही ना बंदा लाकर बिठा दिया जाता था सीट पे। तो सच है। सेम इसी तरह है यहाँ पे, सीट एडजस्टमेंट पहले ही हो चुकी होती है, उनको पता है इस बंदे को फिलहाल सीट पे लाकर बिठाना है। ये जस्ट अवाम को एक दिखाना होता है कि भाई हम अवाम की नुमाइंदे को लेकर आए आगे। अच्छा, नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हुए हैं, ये तो खुद रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, मुर्क ने लिखा था जिए वोटों पर वोट पीटे बाइकआउट। अच्छा, मिन्ना आल्सो डिसाइडेड कि उन्होंने भी बाइकआउट का सोचा हुआ है। मिन्ना यार ऐसा मत करो, वोट है वोट कास्ट करो, ये तो गलत बात है। सहर कह रही हैं कि अग्रीड विद फहीम, सहर भी आपसे अग्री कर रही हैं फ़हीम के वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुर्क ने बिल्कुल लिखा है ऐसे ही है।
बाबा ऐं मां पीटीआई और अम्मी जीए भुट्टो ही त घर में जहिड़ो आहे ऐं इहो जहिड़ो ॾाढो सिवियर जहिड़ो आहे ॿई अहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि ऐं इहो ही त न घर मां थाउनि जा आवाज़ ईंदा न ठड़ ठड़ लॻी पई ईंदी घर में। ऐं अच्छा अमर भी कुछ लिखा है सर एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिजाइन पर अपनी राय का इजहार करें। हाँ हाँ आप ये लाइव इंस्टाग्राम बंद करवाएंगे लेकिन अल्लाह रहम करेगा। मैंने नहीं, इस सवाल का मैं जवाब तो खैर दूंगा इनको। अच्छा लेट्स पुट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने कह रही है मैंने लास्ट भी नहीं किया था मैं ना। अच्छा फ़हीम डोंट यू थिंक सो कि जो वोट का हमारे यहाँ पे रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो है बैयत करना। जो भी सामने वाला है भाई दिस इज अवर रिप्रेजेंटेटिव, हम इसके हाथ पे बैयत करते हैं। वट एवर पॉलिसीज ही विल इम्प्लीमेंट वी आर बैकिंग दोज ऑल पॉलिसीज। जो भी वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेगा ठीक है। तो हमें स्ट्रिक्टली अगर रिलीजियस कॉन्सेप्ट से देखें हमें कहा भी गया है कि आपको बातिल को बातिल कहना है। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी कुछ गलत चीज हो रही है तो जो भी पार्टी आपका ज़हन तस्लीम करती है कि भाई दिस इज द पार्टी वो काम कर सकती है तो आप अपना फर्ज निभाएं, आप जाके वोट कास्ट करें। फिर अब जैसे आपने अवामी तरीकों कास्ट किया वोट वो नहीं आ पाया, वो ठीक है उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाती और आगे नहीं हो पाते वो दूसरी बात है। लेकिन आपने इस चीज से आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो ना, जो आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि जाएं आप जाके वोट कास्ट करें वो आप नहीं कर रहे। शाह साहब देखिए, चलो फर्ज निभाने की बात है ना, तो चलो हमने फर्ज निभा भी लिया, ठीक है। आप बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रही, फर्ज करें तो हम तो हमारा तो पहली बात तो मुद्दा वहीं दफन हो जाता है कि हमने ऐसे नाअहल को मतलब चुना जिसको काम ही नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे कि चलो कोई भी नुमाइंदा XYZ पहली बात आता भी है, काम नहीं करता, यार काम करे या ना करे कोई इशू नहीं है, ठीक है, हमें उससे कोई सरोकार भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन जो इशू आता है ना वो ये कि बंदा कम से कम जिसको हम वोट देकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो कम से कम अगेंस्ट में रिस्पेक्ट तो दे। लेकिन यहाँ पे हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं जो ना तो रिस्पेक्ट लेने के लायक है ना देने के लायक। मैं क्लियर लफ्जों में बोल रहा हूँ। आप दूसरे फायदे तो छोड़े, हम ना तो देखें ना कोई नौकरियां मांग रहे हैं, ठीक है, नुमाइंदों से, ना हम कोई अपने अड़ोस पड़ोस का काम मांग रहे हैं। लेकिन वो ये एक होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या बोला, ना तो नुमाइंदे हमारे देने के लायक है ना लेने के लायक है। यार अब तुम लोग हो गए हो मेजॉरिटी में, जब मिना भी कह रही है फायदा नहीं है और शहर भी कह रही है फायदा नहीं है, तो अब मैं बच गया हूँ अकेला, तो मैं करता हूँ सरेंडर। तुम लोग पहले वोट कास्ट मत करना, नहीं मैं जाऊंगा, मैं शाह साहब देखें, मैं क्लियर करूंगा। देखो यार, वोट उस जगह दिया जाता है, वोट दिया जाता है देखो एक शहर में एक मुल्क के लिए, ठीक है, ऐसे ही है। आप अपने शहर के लिए और मुल्क के लिए वोट कास्ट कर रहे हो। लेकिन यार वही है, माजरत के साथ हम जहाँ पे रह रहे हैं ना वो ना तो शहर है ना मुल्क है, वो एक रियासत है, ठीक है। और रियासत में वोट का कोई मतलब वो नहीं है, नेमो बदल ही नहीं है ना, कोई उसका पर्पस ही नहीं है ना वोट का। रियासत में तो जिसकी रियासत होगी वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा, वो हाथ में चाबुक लेकर निकलता है, बस रियासत जिसकी आती है वो जिसको जहाँ आता है बस वो उसको वहीं शुरू हो जाता है। ये भी खैर इसी बीच में हमें सोनू नायक ने ज्वाइन किया। सोनू नायक के सामान की खुशामदीद चाहूँगा। यो मिन्ना पीछे थे, मैंने लास्ट भी नहीं किया था, फायदा बताओ ड्यूटी निभाने पर। हाँ फायदे तो यार मिल के फिर फायदे बताऊंगा जो मेरा ओपिनियन है क्लियर राइट डाउन। और तुम लोगों को भी जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़ाहिर राय क्या है, तुम लोगों के अपने फैसले हैं कि अगर इफ यू गाइस आर नॉट रेडी टू कास्ट द वोट तो स्टिल इट इज फाइन। अच्छा शहर एग्री कर रही हैं तुमसे, क्लैपिंग फॉर अदा फ़हीम मुर्क कह रही हैं हमारे बड़े आज तक इतनी ड्यूटी के पाबंद होकर क्या कर गए, जोश दिखाकर किसी के बिना पर उनको ओहदेदार बनाए।
उसके बाद अच्छा फैजी हम दोनों पीटीआई को देने जाएंगे। ऑब्वियसली मेरा तो एवरीवन नोस तो ताऊ है मुर्ख असामी दादी पीटीआई के वोटर हैं। सर गाना बंद करें सर, गाना बंद नहीं कर रहा, आवाज कम कर रहा हूं मैं, ठीक है। सर आप भले पीटीआई को वोट करें, लेकिन वही है ना, पीटीआई देखें हक सच पे तो उनके साथ हुआ क्या है अभी तक, वो भी आप देख लें। अच्छा फहीम, लेट्स पुट द क्वेश्चन ऑफ आमिर के जो चीफ जस्टिस, अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कल रिजाइन किया हुआ है, तो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट? तुम्हारा ओपिनियन क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई ये जो सारा सीन हुआ ये क्यों हुआ है? सर असल में बात वही है ना, पॉलिटिकल प्रेशर और रियासती प्रेशर की वजह से। मैं आमिर भाई को ना वो ये अपनी एक पर्सनल मैटर का मिसाल देना चाहूंगा कि मेरा एक मैटर चल रहा है जो पहले सिविल कोर्ट में था, डिसाइड होकर सेशन कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब सेशन कोर्ट में ये मामला थे, मैं नीची वाली कोर्ट के ये मामला दिखा रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ऊपर क्या हालात होंगे, ठीक है। जिस कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा था, और मैटर ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे 1 महीना पहले हुआ है ना ऐसा कि जो जज साहब थे, अब उसका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, तो उन्होंने उस मेरे केस से ही हाथ उठा लिया, एक सिंपल नोट ड्रॉप करके मींस दूसरी कोर्ट में मींस मेरा केस फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन वो भी एक अच्छी बात है, उन्होंने एक नोट तो लिखा कम से कम, लेकिन बहुत सारे लोग तो विदाउट नोट भी नहीं लिखते। नोट उन्होंने फॉलो। यही लिखा कि भाई मुझे इस वक्त इस केस के लिए बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, जिस वजह से मैं इसका डिसीजन नहीं दे सकता, ना इसको केस को चला सकता हूँ। अब दूसरी कोर्ट में भी ये आलम है, जिस मैडम के पास एक गया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 4 पेशियां हो गई हैं, ठीक है, एक पेशी कल है 5वीं। वो मैडम भी केस चलाने के किसी भी मूड में नहीं है। उस मैडम ने हमें अलग से मीन्स चैम्बर में बुलाकर भी यही अल्फाज बोले कि देखें आप आपस में पेचअप कर लें, मैं केस में नहीं चला सकती क्योंकि मुझे पीछे से बहुत प्रेशर है। तो एक सिंपल, मैं नाम ले लेता हूँ, देखिए एक सिंपल फैमिली मैटर क्या होता है यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब एक सिंपल फैमिली मैटर में पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, जजेस हाथ उठा रहे हैं, तो अब जो इतनी बड़ी कुर्सियों में बैठे जजेस हैं, तो उनके ऊपर पॉलिटिकल या रियासत, मैं तो वही है ना, रियासत ही कहूंगा, रियासत की तरफ से किस हद तक का प्रेशर होगा वो तो आमिर भाई भी जान सकते हैं, शाह साहब आपको भी पता पता होगा। है अमर भाई ये बार ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी बैठे हुए हैं जर्मनी में, उन्हें पता है उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो हाथ नीचे मीना ने लिखा हुआ है ना कि यार लगता है कि तुम दूसरे अकाउंट से भी हाथ धो बैठोगे, तो पहले ही मैं अपना एक अकाउंट बंद करवा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना दूसरा अकाउंट बंद करवाऊं। तो लेकिन यू बिलीव के सारे वो प्रेशर्स हैं, तो उन प्रेशर की वजह से उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, रियासत है शाह साहब, रियासत कुछ भी करवा सकती है। रियासत में आप खुले नहीं घूम सकते, ना तो खुले खा सकते हो, ना खुले जी सकते हो। लेकिन डोंट यू थिंक सो कि अच्छे लोग या बहादुर लोग वही होते हैं जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं? कैदी नंबर 804 भी तो बैठा हुआ है ना जेल में, प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन प्रेशर तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसको अगेंस्ट में मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। जो उसके टिकट होल्डर जो बाहर बैठ के उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आधे से ज्यादा उनको भी मतलब पिक्चर से गायब किया जा रहा है। लेकिन आप अंदर बैठ के भले जितने भी बड़े शेर बन जाओ, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते रियासत का। ये भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, आप खड़े हैं। खड़े तो रहना चाहिए, साबित कदम तो रहना चाहिए, मैं तो आज भी बोलता हूँ। लेकिन देखिए वही ना है ना, नीचे कुछ आमिर ऐसे लोग भी आमिर हैं। भाई ने नीचे सवाल भी छोड़ा हुआ है कि सर जब सारे अच्छे लोग, राइट पीपल जो से हम कहते हैं, वो सरेंडर कर देंगे, वो रिजाइन कर जाएंगे, वो प्रेशर में आ जाएंगे, तो ये सिस्टम चेंज कौन करेगा? निजाम चेंज कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता आमिर भाई। यार ऐसे मत करो, ये तुम लोग डिसअपॉइंट कर रहे हो जो ऑडियंस बैठी है, जो 4 नहीं, लोग बैठे। डिसअपॉइंटेड तो देखे ना भाई, ये आवाम डिसअपॉइंटेड हो चुकी है। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसान
एक शहर से सबसे पहले तो अपना अड़ोस पड़ोस, फिर मोहल्ला, फिर आता है शहर, फिर होता है मुल्क। उससे तो इंसान देखो फाइट कर सकता है, लेकिन इंसान कभी भी ना एक रियासत से फाइट नहीं कर सकता। और हम इस वक्त जो जी रहे हैं ना, वो एक रियासती निजाम में जी रहे हैं। तो आप यहाँ रियासत है लॉन्ग फ्यूज वालों की, जहाँ पे आपको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है कि आप कोई चीज बदल सको। एक इंसान ने देखो बदलने की कोशिश की थी, तो वो बैठा हुआ है ना अंदर। देखो रियासत तो से टकराने का बहुत यार पता गंदा है, अंजाम होता है। डोंट यू थिंक सो कि ये जो बंदा अंदर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं पे इसका सियासी कद काठ बड़ा हो रहा है, क्योंकि जो जेल है, जो आपके कंधे पे जो स्टार है ना, ये स्टार है, तो ये इट विल बूस्ट द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ केदी नंबर 804। डोंट यू थिंक सो? यार शाह साहब देखिए, मैं इस पे आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। होश मोहम्मद शीदी और परू चांडियो जैसे लोगों का। हाँ उन लोगों ने क्या क्या किया था, आपको पता है? इतनी तारीख तो आपको याद होगी। हाँ सही, आई रिमेम्बर। उन लोगों ने साबित कदम रहकर एक चीज को चेंज करने की कोशिश की थी। हाँ या मरहूम बशीर खान कुरैशी ने क्या किया था, उसने भी एक चीज एक चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस दिन उसको भी चुप करा दिया गया। बात वही है ना, आप भले जितने भी साबित कदम रहे अंदर बैठ के चलो, आपकी ऊंची भी हो रही है आवाज, आपका कद काठ भी बढ़ रहा है, मसला नहीं है, लेकिन वही बात है, कोई ऐसा दिन आएगा जब ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी ना, तो आपका आवाज को दबा दिया जाएगा। ठीक है ना। मैं ना कह रही, अच्छा इसी बीच में मैं, आई मीन अल्लाह इनको गर्क ही कर दे अभी फरागत में, अल्लाह रहम करे। अच्छा, नीचे आयशा नौरी ने ज्वाइन किया। आयशा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद मैं ना कह 4 की ऑडियंस से, डोंट वरी, बात घर में ही रहेगी। हाँ बस मैं भी यही चाहता हूँ कि बात घर में ही रहे। और आमर कह रहे हैं एग्जैक्टली, हम कुछ कर नहीं सकते तो किसी का हौसला बनना चाहिए जो खड़ा है गलत के खिलाफ, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। और ये जो भी नाम इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, परू का था, बशीर का था, ये जो स्टिल हिस्ट्री तारीख में उनके नाम पड़े हुए हैं ना, तारीख आप बताएं कि जो परू के अगेंस्ट में थे कौन थे, किसी को कोई नाम याद नहीं है। बशीर को जिसने असैसिनेट किया, जिस डीएसपी ने गोली चलाई, जहर दिया गया, कौन थे, किसी को नाम याद नहीं। तो तारीख उनको ही उनके ही नाम याद रखती है, जो दोज हु हैव सर रेजिस्टेड। आप अगर देखें ना, आप पीपुल्स पार्टी का ही नाम उठा लेना, उनके दो देखें, दो तीन जो अजीम योद्धा थे, एक अजीम लीडर्स थे, देखिए वो भी इस करप्ट माफिया के आगे मारे गए ना। आप जुल्फकार भुट्टो को देखें, उसके बाद शाहनवाज भुट्टो का नाम आ गया, बेनजीर का आ गया, तो उसको भी क्यों, जबकि वो तो एक नाम है, एक पॉलिटिकल नाम है, एक बड़ा खानदान है। लेकिन क्या हुआ, रियासत को अगर पता चल गया कि ये मतलब अगर खड़े हो गए ना, तो हमारी रियासत तबाह हो जाएगी, मसला ये है। तो आपका ओपिनियन ये है कि रेजिस्टेंस से कुछ भी नहीं होगा, और तो क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू बिलीव, सोल्यूशन क्या है? चुप बैठना चाहिए? चुप बैठना चाहिए भाई, चुप बैठ करके तो खैर आम आवाम चुप ही बैठ सकती है ना। जिस गरीब के पास देखो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा। देखिए आमिर भाई कह रहे हैं हिटलर भी तो बहुत बड़ा नाम था ना, एट द एंड क्या हुआ राइट नाउ? नो, वो है ही नहीं, वो नाम ही नहीं, हड्डियां भी नहीं होंगी शायद उसकी। तो एट द एंड सारे मिट जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का आपने खुद ने, फहीम ने नाम मेंशन किया, एट द एंड वो हॉस्पिटलाइज थे, बेड पे पड़े हुए थे, क्या था, सारा वो पावर इख्तियार खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर मेरी सोच ये है कि जितना जुल्म बढ़ेगा उतनी किस्म कासम के अब्बा घर घर से निकलेंगे। सही, सही बात है अमर भाई, आई टोटली एग्री विथ यू। हाँ, क्योंकि जो भी चीज को, जिस भी चीज को हम बूस्ट करते हैं ना, वो उतने ज्यादा प्रेशर से ऊपर आती है। और ये जो जेलें हैं, ये जो तहरीकें हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो प्रेशर है, ये जो क्या कहते हैं, आपकी पार्टी में लाशें हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टी को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि अगर ये जो भी प्रेशराइज किया गया, इससे हमें ये तो पता चला ना कि एक बहुत बड़ा जो डरपोक तबका था वो पार्टी से निकल चुका है।
पता चला गया दुख के साथी कौन है। वो जो खड़े रहने वाले अभी खड़े हैं, बच्चियां यार टिकटॉकर्स, वो पड़ी हुई हैं जेलों में 5-5 महीनों से, वो खड़ी हैं देव। तो ये कामयाबी है, बट आई बिलीव के ये सक्सेस यही तो है। देखें वो तो खड़ी है शाह साहब, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। आप ये सोच भी तो देखें लोगों की। लोगों में जिस दिन ये शऊर आ गया ना कि हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो फिर ये सबसे बड़ी कामयाबी तब कहलाई जाएगी। अकेला हाँ बंदा है, चलो टिकटॉकर्स भी मैंने मान लिए, जो भी एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे तो लोग पड़े हैं। अगर इस तरह से आप देखेंगे, देखिए जेल काटने का हिसाब, तो देखो जरदारी साहब ने भी जेल काटी थी। मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। पर जरदारी क्या अच्छा बंदा है आपके हिसाब अच्छा, से? बात अच्छा बनेगी नहीं, बात ये है कि जो दुख के दिन है ना ये नहीं बादल छट जाते भाई, हैं। वो जरदारी साहब देखो, डट कर तो वो भी खड़ा था जेल में भी कौन सा डट के खड़ा था? उन कंप्रोमाइज करके भाई। आप चले गए दुबई, आपने एनआरओ ले लिया, ये डट के खड़ा रहना, ये डट के खड़ा, ये बंदा खड़ा है। डट के भुट्टो खड़ा था, जिन्हें भुट्टो कहा गया था मर्सी खड़ा एप्लीकेशन था। साइन करें, ये हवन साइन, उसने कहा मैं नहीं साइन करूंगा। तो तारीख आज भी नाम याद करती है, भुट्टो भुट्टो। अब स्टिल वी आर हियरिंग, हमारे बाद 2 और जनरेशन आएंगी, वो है भुट्टो नाम सुनेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वही है ना, भुट्टो अब कहाँ है शाह साहब, ये तो बता यार दो। वो ऐसे तो सबने जाना है वो सब जाएंगे, लेकिन पॉइंट जो घूम फिर के आ जाती है ना, वो आ जाती है रेजिस्टेंस पे। आप रेजिस्टेंस का साथ दें, जो भी रेजिस्ट कर रहे हैं उनको, यार ठीक है भाई, यू शाह गाइस आर साहब डूइंग। देखें, वही है ना, अब दूसरा लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अलबत्ता हमारे जो हमें जो अपने मुर्शिद ने बताया हुआ है कि वो तो हम तो आज भी साबित कदम खड़े हैं। हम इसलिए आज भी खुले अल्फाजों में बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, कि भाई ये, तभी मैं अभी भी देखें यहाँ भी ऑडियंस को भी खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ कि यह रियासती निजाम, देखो रियासत कुछ भी कर सकती है, लेकिन खड़ा होने वाला खड़ा हो सकता है डट कर, चाहे उसको कुछ कुछ हासिल वसूल हो या ना हो, ठीक है। लेकिन वही है, फिर भी सच्चा इंसान कभी भी झुकेगा नहीं। हाँ, तो अब फिर जैसे सच्चा इंसान खड़ा है मिसाल ना दे और झुक दूं, नहीं रहा। जैसे मैं मिसाल दे दूं आपको, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जो हक सच पे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पीछे से प्रेशर इतना बिल्डअप किया हुआ है लोगों ने। अब जैसे मैं छोटा सा मिसाल दे दूं आपको ना, उम्मे रुबाब वाला केस, हाँ किसी को अगर याद हो तो, ठीक है, शायद आपको याद है, चांडियो जो 3 लड़के मारे गए थे, हाँ ठीक है, उसमें से एक जो छोटा था सबसे काबिल, वो जबकि मेरा क्लासमेट था, क्लास फेलो था, अच्छा। ठीक है, तो उनमें उनसे तो मेरा मतलब ज्यादा बाउंडिंग है, तो सारा सीन सिनेरियो में उनका मुझे पता है। तो वही है ना, देखो वो लड़की तो अभी भी अपने जो अब्बा दादा उनके गुजर गए या भाई उनके उनके लिए खड़ी है डट कर, लेकिन उसको आप कानून की तरफ से ही देखें ना, अभी तक क्या हासिल वसूल हुआ है? कुछ वसूल हुआ है? मैं इसलिए भाई, बस वही है, आप भी लॉ के स्टूडेंट खैर गुजर चुके हैं, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि भाई कानून सही बोलते हैं कि अंधा है, इसीलिए उसके ना आंखों में पट्टी यार बांध दी गई है। मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा। मैं कमेंट्स में जो हमारी ऑडियंस है उनसे कहूंगा कि थोड़ा बहुत संयम का मुजाहरा करें। ये जो आप मरियम के पीछे लग गए हैं, या ये जो जलावतनी पे लगे हैं, फॉर गॉड सेक, जो थोड़ा बहुत संयम रखें। जी फाइम कंटिन्यू। तो मैंने देखिए उसका आपको सिंपल मिसाल दिया, ठीक है, उम्र रुबाब का, कि आपके सामने ना देखो, आपकी अदलिया उस बेचारी को कितने वक्त से देखो उसको मतलब हिसाब किताब नहीं दिला सकी, जबकि हर चीज है। जस्टिस इसलिए डिलेड इज मैंने अभी इनजस्टिस। आपको मिसाल देखो मिसाल दिया ना कि पट्टी इसलिए भाई कानून की आंखों पे बांधी गई है क्योंकि कानून अंधा है। पट्टी कानून की आंखों में इसलिए दी गई है, कानून ये ना देखे कि कोई बड़ा आदमी है कोई छोटा आदमी है, कानून की नजर में सब बराबर है। नहीं ना भाई, यहाँ लेकिन वो हिसाब किताब देखा ही नहीं जा रहा है ना, जो मतलब आप बता रहे हैं।
हाँ, अब यहाँ पे यहाँ तो देखो, यही दिखा रहा है कि भाई पट्टी बांधी गई है तो इसीलिए बस वो तो नहीं देख रहा, वैसे उसके आंखों के नीचे बस जो करना है कर लो, या वो हिसाब है। बस मतलब कंक्लूजन यही निकला है कि वी शुड नॉट कास्ट द वोट, ऐसा जी कह सकते हैं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, मुझे सुन के थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई ऑब्वियसली, लेकिन आपका ओपिनियन है, आपको लगता है कि भाई नहीं वोट मेरे कास्ट कर। तो मैंने तो क्या बोला, देखो पीटीआई को कोई अच्छा नुमाइंदा होता ठीक है, मेरे पॉलिटिकल डिस्कशन की हल्के वजह में। से सब चले गए, सिर्फ मैना हमारे साथ बैठी हुई है। वही बोला, अगर मेरे हल्के में से कोई अच्छा इंसान होता, पीटीआई का ही क्यों ना हो, तो मैं शायद भी सोचता, लेकिन वही मैंने तभी बोला, इस लायक ही कोई इंसान नहीं है ना मेरे हल्के में से कोई खड़ा हुआ कि जिसको मैं देखकर अपना मतलब वोट खामस का इतना कीमती वोट देकर ना आगे करूं। लेकिन आप इंडिपेंडेंट कोई उम्मीदवार है, एक तो ठीक है, वो उम्मीदवार है जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन कुछ कोई तो एक ऐसा उम्मीदवार होगा जिसकी जो इंडिपेंडेंट होगा, जो नया बंदा होगा, नया चेहरा होगा, आप उसको भी वोट कर सकते हैं। नए चेहरे को हासिल वसूल क्या होगा ये तो बता दो शाह साहब। यार अगर हासिल वसूल तो फिर किसी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो जाएगा असेंबली में, लेजिस्लेशन करेगा, आपकी रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो ये भी तो। अगर नए उम्मीदवारों को शाह साहब अपने घर वाले दे दें, यही गनीमत है, हमारे वोट की तो दूर की बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि घर वाले नहीं दे रहे तो आप दे दें ना। मसला नहीं है शाह साहब, लेकिन मैं वही है ना, कीमती वोट अपना जाया नहीं करता। लेकिन फिर देखे ना, फिर आप ना यजीद के उसका हिस्सा है ना, आप हुसैन के काफिले का हिस्सा है, तो फिर आप किस तरफ हैं, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा ना। आप चुपचाप देखने वाले खैर तमाशे हो गए ना फिर। भाई, देकर वोट देकर देकर जाया करके फिर भी चुपचाप करके बैठी मतलब देखेंगे ही ना, तो फायदा, मुझे ये बताओ। यार लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में तो आपने हिस्सा डालना होता है ना। चलो मैंने ऐसा डाल दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हासिल वसूल होगा। कम से कम आप अपने जमीर को तो मुतमईन कर सकते हैं ना कि यार मैंने वोट कास्ट किया, और क्या नाम है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप कहेंगे यार ये जो है इस तालाब में मेरा भी हिस्सा है, तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड तो कम से कम होंगे। शाह साहब अभी आपने ये बात कही ना जमीर वाली, तो अभी आए पॉइंट पे। तो देखो बात वही आती है ना कि जिस जहाँ पे आपका जमीर मुतमिन नहीं है तो आप नहीं दे सकते ना बाबा। यहाँ तो मैंने क्या बोला, कोई ऐसा इज्जत देने के लायक ही नहीं है जिसको हम इज्जत देकर खामखा वोट दें। देखे ना, अब नीचे अमर भाई भी सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग उनको चुनते हैं जो प्राडो में आते हैं, मेनली इंफॉर्मेशन नहीं है आवाम को कि कौन सही है और कौन नहीं। और ट्रस्ट का मसला अलग है कि वो उम्मीदवार कल किसी पार्टी का ऐसा, ये भी फैक्ट है, अगर हम किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को बिल्कुल वोट ऐसे करते ही हैं, कल वो जाके फिर इन पार्टीज को ज्वाइन कर लेता है। सर। लेकिन देखे ना एट सबसे द। सबसे सबसे बड़ी मिसाल दो मेरे पास, वही है, दो तीन बंदों की है, नाम नहीं लूंगा, लास्ट टाइम की है, जो अभी छोटी इलेक्शन हुई थी काउंसलर्स और वगैरह की, उसमें ऑलमोस्ट पीटीआई ने ऐसे ऐसे लोगों को कासमाबाद और लतीफाबाद साइड टिकट्स दी थी, ठीक है, मिस्टर रोहाब सिद्दीकी जिस चीज के मतलब गवाह, क्योंकि उनको नहीं मिली थी, उनके अगेंस्ट में किसी को मिली थी। अब देखो रोहाब जैसे इंसान को नहीं मिली थी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक बंदे को मिली थी। लेकिन हुआ क्या था, रोहाब साहब भी इस चीज के गवाह हैं कि ऑलमोस्ट मतलब पूरे हैदराबाद में से 50% जो उन्होंने जिनको टिकट दी थी ना, वो एंड टाइम पर, ठीक है, कोई 2 में बिका, कोई 3 में बिका, कोई 4 में बिका, लेकर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। यहाँ तो भाई ये निजाम है, इसलिए यहाँ तो सबसे बड़ा इशू भी ये है ना, जो टिकट इश्यूज है वो भी कोई तरतीबाज थोड़ी हो रही है। अब भी कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं यहाँ पे हैदराबाद में पीटीआई वालों की तरफ से ही, मैं आपको वो बताऊंगा कभी बैठेंगे तो इंशाल्लाह कल परसों, जो मतलब मुझे 110% गारंटी है ना
वो एंड टाइम पे ना, हो सकता है उससे पहले ही वो पीटीआई वाले हैं, लेकिन पीपुल्स पार्टी से मिठाई लेकर हाथ उठा लेंगे। मसला तो देखे तो ना, ये फिर है हम ना, सबसे बड़ा फिर इसलिए तो इंडिविजुअल्स हम गलत है ना, फिर हम पॉलिटिशियंस को ब्लेमाइज मत करें कि यार वो गलत करें तो भाई ये। अवाम तो गलत है ना, अवाम भी गलत है ना तो अवाम भी गलत भाई, है, सिस्टम पॉलिटिशियंस भी सारा है। गलत है, जजेस भी गलत हैं, सही कौन है? सिस्टम सर, आप खुद सही है ना, बस वो खुद बेहतर तो नहीं है ना सही। तो खुद मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ वोट करो वोट करो, तुम लोग वोट ही नहीं कर रहे। चलो शाह साहब, आप कोई अच्छा उम्मीदवार ले आओ, हम उसको वोट देते हैं आपकी शक्ल को देखकर। तो चलें ठीक है, बस इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन कौन हाथ उठाता है किस किस के हक में और कौन आगे आता है, फिर एट द एंड डिसाइड करेंगे कि यार किसको वोट देना है। लेकिन वोट देना है, वोट देना चाहिए, क्योंकि हम आई नो कि वोट टर्न आउट बहुत ज्यादा गिर रहा है पाकिस्तान में। जो लास्ट हम क्योंकि बिल्कुल 18 ऐसे वाली इलेक्शन देखें या उससे पहली वाली 13 वाली इलेक्शन देखें, तो वोट टर्न आउट, लोग डिसऑर्डर्ड हैं, लोग डिसअपॉइंट हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टू वोट। अगर फैसला सर, खड़ा हो शाह रहा है। साहब, अगर आप लतीफाबाद का मिसाल ले लें ना, इस वक्त भी लतीफाबाद के जो एजुकेटेड एरियाज हैं, आटोबान वगैरह जैसे हो गए, लतिया 2 नंबर, या अब इस तरफ जैसे इराबाद वाली तरफ आप चले जाएं, वहाँ भी एजुकेटेड कुछ एरियाज हैं, या सदर लाइन चले जाएं, वहाँ पे आपको 30% भी मुश्किल ऐसे मिलेंगे लोग जो वोट करने के लिए निकलते हैं बाहर, क्योंकि वो भी इसी चक्करों में नहीं निकलते कि भाई खामखा देखकर क्यों अपना वोट जाया करें। सबसे बड़ी बात वही आती है शाह साहब, देखो जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट पहले से की हुई हो ना, तो वहां पे यार आपका देना मेरे ख्याल में कोई मैटर ही नहीं करता ना भाई। लेकिन आपका ना देना भी तो मैटर नहीं करता ना, तो इससे अच्छा है दे दें। अच्छी बात है ना भाई, कल का लागू ऊपर अगर हमें हिसाब देना पड़ा कि भाई तुमने इस बंदे को वोट देकर उसने तो काला मुंह किया था, वहां तो हम जवाब दे सकते हैं ऊपर जाकर भाई वालों को, क्या भाई हम इस जुल्म में हिस्सेदार नहीं है। यार देखे ना, अगर ऊपर जाके तुम्हें हिसाब देना है ना, तो क्या पता फैसला फैसला खड़ा हो रहा है, ठीक है, अब फैसला इलेक्शन में तो खड़ा हो रहा है, लेकिन तुम वोट नहीं दोगे और फैसला एक वोट से हार गया है। अब तुम ऊपर हिसाब के चक्कर में तुमने तो वोट ही कास्ट नहीं किया, लेकिन फैसला तो एक वोट से हार गया ना। भाई फैज शाह जैसा अगर अच्छा बंदा कोई आएगा तो फिर तो हम 1 या 10 वोट भी भाई उसको जबरदस्ती भी घसीट कर लोगों से दिलवाएंगे, क्योंकि वही बात आती है, फैज शाह बंदा जैसा बंदा तो हो ना। अब यहाँ आएगा अगर वो ये अता जैसा बंदा उठकर, तो किसका दिल करेगा भाई उसको वोट देने के लिए। यार मैं भी डिसऑर्डर्ड है, तुम भी डिसऑर्डर्ड हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि नहीं यार इंशाल्लाह वोट करेंगे, लेकिन कंक्लूजन की तरफ हम जा नहीं रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें तीरथ ने ज्वाइन किया हुआ है, तीरथ ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है। तीरथ, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमर भाई ने भी ऊपर मीर तौफीक जतोई ने ज्वाइन किया था, लेकिन राइट नाउ ही इज नॉट विद अस। तो खैर द क्रक्स ऑफ द मैटर इज के फ़हीम इज नॉट गोइंग टू कास्ट द वोट इन नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है, दैट इज। अच्छा, लेट्स थोड़ी बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन को थोड़ा बहुत रेपर डाउन करें कि क्या हो रहा है। बुक रीडिंग हो रही है? बुक रीडिंग, जी हाँ। बुक रीडिंग तो वही है, जिस तरह की बुक रीडिंग शाह साहब मैं करता हूँ ना, वो शायद ही कोई करता हो, क्या बात है। क्योंकि मैं असल में पुराने चीजों में घुसता हूँ, लाइक दादा दादा आदम के दौर का, दादा आदम जो के दौर। हमारे पुराने चीते, ठीक है, हाँ वो जो इस मुल्क के लिए या किसी भी अच्छाई के काम में जो जो चीजें करके गए ना, बस वहीं से उठा लेता हूँ। और मैं अक्सर बुक्स नहीं पढ़ता यार, मेरी आदत नहीं है, मैं ऑनलाइन सर्चेस कर लेता हूँ, वहां से कोई उठा लेता हूँ आर्टिकल वगैरह। बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, बुक्स का तो अब दौर ही चला गया, बुक्स कहाँ रहे अब। हाँ, कुछ लोग हैं, दुर्गा गुप्ता जैसे लोग हैं जो बुक्स आज भी देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हाँ, दुर्गा इज अ और वेरी गुड लेकर भी रीडर। घूमते हैं।
हाँ, लेकर भी घूमते रहते हैं। हाँ, नो 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 डाउट। अच्छा, मीना कह रही है मुझे गुस्सा ये है कि मैंने पहला वोट जाया हो गया था, इसीलिए नाउ शी हैव डिसाइडेड कि वो बाइकआउट करने जा रही है। मीना, आपने पहला वोट किसको दिया था? व्हाट इफ यू कैन, आप बताएं हमें कि आपने फलानी पार्टी को वोट दिया था। अच्छा, दुर्गा ने कुछ लिखा, फहीम आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो शायद पॉडकास्ट मुश्किल लगे, इसलिए बुक्स से ये। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो पॉडकास्ट को कैसे आप आगे लेके जाएंगे, इसलिए आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। दुर्गा साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा। दुर्गा साहब, आप माशाल्लाह से एक अच्छा वक्त आपका ना कोर्ट में गुजरा है। हाँ। तो मुझे तो मेरा तो खैर आपके सामने बहुत कम वक्त गुजरा है। अगर बुक्स पे आते हैं ना तो देखो, किताबी अभी जो है, जो भी चीजें हैं वो तो नहीं हो रही। रियलिटी तो कुछ और ही है ना। आपको किताब जिस तरह से सिखाते हैं आपके लॉज में, मैं तो नहीं देख रहा अभी भी यार कोर्ट में उस तरह को किसी को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ तो सिस्टम ही कोई अलग चल रहा है। तो इसलिए नहीं, लेकिन वो जो मुझे बात कर रहे हैं ना, आप शायद उस बात तक पहुंच नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जब भी आप पॉडकास्ट करेंगे तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो जो इन्फॉर्मेशन, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो बुक्स वाली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है फेक न्यूज, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं सारी होती देखें, हैं। तो आप मेरा टॉपिक नहीं समझे। असल में हम बुक्स की देखें इंफॉर्मेशन तो नहीं समझेंगे ना। हम तो पॉडकास्ट को लेंगे एक आम आदमी की, उसकी लाइफ को लेकर, उसकी लाइफ के चैलेंजेस को लेकर। तो अच्छा, तो आप कहना वो ये तो चाह रहे हैं कि उसके लिए पॉडकास्ट में किसी भी बुक रीडिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें देखें, शायद दुर्गा ने अपना का ये जवाब सुन लिया होगा। अच्छा, मीना कह रही हैं जब पहला इलेक्शन हुआ था ना इमरान खान का, अच्छा इमरान खान वाला मतलब कि 2018 वाला इलेक्शन वोट तो मैंने, आपने उसमें किस पार्टी को वोट दिया था, किस कैंडिडेट को वोट दिया था? अच्छा, बाबा की लाडली ने ज्वाइन किया है हमें, असाम खुश आमदीद चाहूँगा। लेकिन मतलब कि मुझे ये है कि मैं तो खैर जाऊंगा, आई नो कि दुर्गा भी जाएंगे, हम तो जाके वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, दुर्गा ने कुछ लिखा है, फहीम उसके साथ हिस्ट्री का कहीं ना कहीं मेंशन करना होता है, ये हमारी सजेशन है, आगे नूनारी साहब को इजी लगे, अच्छा लगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसमें भी हिस्ट्री की तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो आगे वैसे भी आपकी मर्जी। नहीं यार दुर्गा साहब, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो फाइन के जो इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं ना, वो फाइन के पास माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन पहले से है। तो यार मैं दुर्गा साहब को ये बोलूंगा, देखो मैं इस चीज को असल में समझता हूँ कि देखो, हमेशा आप ग्राउंड रियलिटी को देखकर ग्राउंड रियलिटी पे लड़ो, ना कि बुक्स का सहारा लेकर ना बुक्स की तहरीरें वाली चीजों से लड़ो। वो कभी भी आपको देखें वो चीज सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बुक्स हम आज पढ़ लें फर्ज करो, वो हम आगे 10 साल में वो चीज हमारे काम नहीं आएगी उस वक्त, क्योंकि ग्राउंड चेंज होगा, ग्राउंड रियलिटी चेंज होगी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अच्छा फहीम, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन के एज यू मेंशन कि आपने जो लास्ट इलेक्शन थी उसमें अयाज लतीफ अली जो को वोट किया था, तो जी बिल्कुल। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, अगर अयाज लतीफ अली जो को पीएमएल एफ फंक्शनल सपोर्ट नहीं करती तो आप अयाज को वोट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। तो जिस कैंडिडेट को पीएमएल एफ सपोर्ट करेंगे आप उसको वोट करेंगे? ऐसा ही है, अच्छा, अगर कल को क्योंकि हमारे पीएमएल, पास वही है ना पॉलिटिकल। देखें, हम पॉलिटिकल इशू के हिसाब से नहीं देते, हम देते हैं बस वही है पीरी मुरीदी के हिसाब से। मुर्शिद लेकिन अब अगर जो कल को, ऑर्डर करेगा वो तो मानना है। नहीं लेकिन डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे ये गलत चीज है, क्योंकि कल को अगर पीएमएलएफ कहती है कि भाई नवाज शरीफ को वोट करो, तो आप नवाज शरीफ को वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अपने मुर्शिद पे इतना एतबार है कि वो कभी भी ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहेगा नहीं। लेकिन जाहिर बात है जो आपके हैं, जो भी हैं हेड हैं उनके, वो भी तो अभी पीएमएलएन की सपोर्ट कर रहे हैं ना सिंध में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। कर रहे हैं, शायद आपको जबकि गलत इन्फॉर्मेशन है। पीएमएल एन देखें आई भी हुई थी
वो शायद पिक्चर्स देखी हो आप लोगों ने कराची में पीर हाँ। साहब से मिलने के लिए, इसी वजह से सपोर्ट हासिल करने के लिए। लेकिन पीर साहब ने उस मीटिंग में भी इनको क्लियरली अल्फाज ये बोले थे कि हम कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने उम्मीदवार खुद खड़े करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर मैं थोड़ा बहुत क्लियर करता चलूं कि सीट एडजस्टमेंट हुई है, जहां पे कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक स्ट्रांग इत्तेहाद आएगा, जिसमें जो भी पीएमएलएन है या जेयूआईएफ है, फजल रहमान ग्रुप है, इन सब जो जीडीए के कैंडिडेट है ना, ये इनके बीच में सीट एडजस्टमेंट होगी। तो हमारे यहाँ टंडोलहर में ये हुआ है कि जो भी जेयूआईएफ के हैं, फजल रहमान ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो प्रोविंशनल पे खड़े हुए हैं, उन तीनों ने आज जीडीए के हक में हाथ उठा दिया है। तो ये आपका जेयूआईएफ वाला इत्तेहाद तो ये जाहिर नजर आ रहा है ना, जो आपकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। देखें, सीट एडजस्टमेंट शाह साहब देखो एक अलग चीज है, अलग चीज लेकिन कहाँ पे? जेयूआई वालों से देखो, देखें जेयूआई वालों की तरफ से आ रहा है, जेयूआई वाले एक अलग चीज है, उस चीज को मैं बता रहा हूँ, और पीएमएलएन अलग चीज है। क्योंकि पीएमएलएन हो गई या आपकी एमक्यूएम हो गई, उसका भी नाम ले रहा हूँ, ये लोग हैं लोटे। मैं सिंपल अल्फाजों में बोल रहा हूँ, ये यार कभी ये किसी आप काम के लाइव नहीं है। पॉडकास्ट में किसी को लोटा नहीं बोल सकते, ये गलत बात है। लेकिन बता रहा हूँ ना क्लियरली कि ये कभी भी किसी तरफ भी घूम सकते हैं, इसलिए जितना हो सकता है आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि साई ने उस वक्त मतलब इनको मीटिंग में क्लियरली शबाते बोला था को मना कर कि दिया हम था। आपके साथ मतलब सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अच्छा आपको अच्छा। छोटा सा मिसाल दूं, जी जी। अगर इसी तरह से आप देखें ना PS60 पे, जहाँ पे जाम खान चोरो खड़ा हुआ है, हैदराबाद, हाँ। अयाज लतीफ अली जो खड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे एक जेयूआई का भी अलग से खड़ा हुआ है, एक टीएलपी का अलग से खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह का होता है तो अयाज लतीफ अली जो तो वैसे ही जीडी की तरफ से खड़ा हुआ है, तो जेयूआई और टीएलपी वाले नहीं खड़े होते, वो जीडीए के हक में कब का सरेंडर कर चुके होते, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा ऐसी कोई चीज ऐसा नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो उस पर बाद में आते हैं। मन्ना ने जो आपकी और दुर्गा की डिस्कशन हो रही थी बुक्स वाली, उसमें मन्ना ने कहा है कि एट द एंड जो लेसन हम रियल लाइफ से सीखते हैं ना, वो हम बुक से नहीं सीखते। तो उनका जो बिल्कुल, मैंने भी कंक्लूजन है ऐसे ही वो। बोला, देखे हैं ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, बुक्स अलग होते हैं, इसलिए हमेशा ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल पुट करना चाहूंगा। दुर्गा ने कुछ एक सवाल लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि नूनारी साहब, आप एक वेल एजुकेटेड हो, एक लायर बनने जा रहे हो, आप क्या समझते हो कि पीरी मुरीदी के ऊपर वोट कास्ट करना सही है? यार दुर्गा साहब ने तो वही है ना, एक सवाल ऐसा खतरनाक किया है कि इसमें सोच में पड़ गया हूँ। देखिए यार, चलो तब। दुर्गा साहब, इसका छोटा छोटा सा मिसाल दूं, पीरी मुरीदी के लिए आप अगर लॉ के हिसाब से देखें ना, तो आपके लॉ के अंदर ही ना, जिस तरह लॉ की इलेक्शन हो रही है ना आपकी, वो भी अब सब खामखा में नहीं, वही है ना, बोल सकता लाइव में किस तरह हो रही है, सब कुछ पता है हम्म। किस तरह। बस छोटा सा दुर्गा को मिसाल दूंगा कि एक इलेक्शन में इमदाद उन्नड़ साहब ने कासिम बैंक्वेट बुक करवाया था, और किस तरह से उसको अपने ही बंदों ने उसको गिराया था, ठीक हम्म। है। तो अगर ये चीज देखी जाए ना, तो बस वही है, समझदार है दुर्गा। तो हम उस चीज को नहीं देखते कि लॉ के हिसाब से बुरी मुरीदी सही है या नहीं, लेकिन बहुत सारी अगर इस हिसाब से देखोगे ना, बहुत सारी चीजें लॉ में आज भी गलत हैं और पीरी मुरीदी में सही है। छोटा सा तो आपको मिसाल लगता दे है कि दूं, जो आप जो पीरी मुरीदी जो को देखें, सामने रख के वोट कास्ट करने जा रहे हैं, वो सही है? मेरे हिसाब से कुछ चीजें सही हैं, वोडकास्ट भी सही है, क्योंकि देखें हमारे वो काम आते हैं। कोई भी छोटे से छोटा इशू हो, बड़े से बड़ा इशू हो, वो हम लोगों की हेल्प करते हैं हर वक्त, ठीक है, चाहे उनकी हुकूमत हो या ना हो, ठीक है। हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, ना हमें हुकूमत की जरूरत है, लेकिन हम एक चीज की नीड होती है, जो वो ये जो मैंने फर्स्ट में शाह साहब बात कही थी, मैं उसी बात को लेकर आ रहा हूँ, रिस्पेक्ट, ठीक है। हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनकी बात मानकर, तो वो हमें
ऐसे समझ लो 3 से 4 गुना ज्यादा उसके अगेंस्ट में रिस्पेक्ट देते हैं। बात आती है रिस्पेक्ट की। जब एक इंसान एक जगह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, हर चीज में सपोर्ट मिल रही है, तो मैं नहीं समझता कि उसकी बात मानना गलत है। हाँ, अगर पीरी मुरीदी में अगर इस तरह होता कि भाई सिर्फ हम उनकी बात मानते और वो हमें टाटा बाय बाय करते रहते, ठीक है, किसी चीज की कोई सपोर्ट नहीं होती, ना कोई रिस्पेक्ट होती, तो वो एक चीज गलत थी। लेकिन हमें A to Z हर चीज मतलब प्रोवाइड की जा रही है, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, XYZ, चाहे वो आपको आधी रात को थाने के किसी कोई इश्यूज हो, चाहे हॉस्पिटल के इश्यूज हो, XYZ किसी भी चीज के इशू हो, किसी इदारे की तरफ मतलब किसी ऐसा कोई गवर्नमेंट इदारा हो जिससे खिलाफ मतलब लड़ना हो, वो भी वो सपोर्ट देते हैं। तो मतलब कि आपको ये जो लोग हैं ये काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड फाइन, व्हाट इफ यू कैन टेल मी कि कौन सा रिलीजियस स्कॉलर सुनते हैं आप? यार मैं सुनता हूँ तारिक जमील साहब। अपार्ट फ्रॉम तारक जमील? जी तारक जमील के अलावा किसी और को? नहीं, फिलहाल तो नहीं। सिर्फ तारक जमील को सुनते हैं आप? क्या जी, क्या चीज है जो कुछ तारक जमील की चीजें आपको सबसे उनकी, ज्यादा अच्छी लगती है? यार उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अच्छी लगती है ना, वो है उनका अंदाजे गुफ्तगू और अंदाजे जो इंसान को गाइड करना। मैं द वे मैं ही नहीं गाइडेड, समझता आपको कि, उनका जो सॉफ्ट स्पोकन वे आपको वो पसंद है? जी बिल्कुल, उस हिसाब से मैं नहीं समझता इतना कोई किसी तरह मतलब कोई गाइड कर सकता है। क्योंकि बंदा जब वही है ना सुनता है ना, वो उसकी मतलब एक डीप में चला जाता है कि यार बंदा जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है और इस पे अमल करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, जो बुक रीडिंग की हमारी बातचीत चल रही थी उसमें मतलब कि आपने बताया तो सही, ठीक है, लेकिन कभी एक्सपोजर रहा है कोई नॉवेल रीड की हो, सिंधी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, या कोई नहीं नहीं, मेरा नहीं रहा। कुछ बिल्कुल भी नहीं? यार शाह साहब, लाइफ मैंने ना इतनी बिजी गुजारी है जो इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिला। क्योंकि कोई मैंने ऐसी ऑलमोस्ट 7 इयर्स अपने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को दिए हैं। उस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को मतलब 7 इयर्स देने के बाद मुझे इतना टाइम ना तो बचता था कि मैं दूसरी चीजों को टाइम दे सकूं। अच्छा। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि क्या नाम है, कोई ऐसी बुक हो जो आपको सजेस्टेड की गई हो कि यार ये आप बुक पढ़ें, या कोई ऐसी बुक हो जो आपको हो कि टाइम तो है नहीं, बिजी शेड्यूल से, लेकिन कोई ऐसी बुक हो जो आपको लगे कि यार ये बुक मुझे पढ़नी है, कब जिंदगी में जब भी टाइम मिला? नहीं, मुझे याद नहीं है ऐसी किसी ने बताई हो। अच्छा, और क्या मतलब होता है, मूवीज देखना या सीरीज देखना, कोई ऐसी हॉबीज हैं? हाँ वो तो है, सीरीज मूवीज, लेकिन वो भी है ना मतलब सीरियसली जो मतलब वही है ना, हॉरर शॉरर नहीं, एक लिमिटेड मतलब कहानी टाइप हो, स्टोरी टाइप हो, वही देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, फेवरेट सीरीज कौन सी है? हाँ, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ फेवरेट सीरीज कौन सी है? अभी तक जो फेवरेट जो मेरी गई है वो तो रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो वो तो फर्जी थी। फर्जी? इंडियन है? इंडियन, शाहिद कपूर वाली। अच्छा अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द मूवीज? कोई मूवीज जो रिसेंटली, नहीं मूवीज तो मैं तकरीबन मद्रासी देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी एक अलग ही स्टोरीज होती हैं। बॉलीवुड में तो वो जैसा मजा नहीं रहा कि मतलब देखा जाए, क्योंकि वो वही उनमें रिपीट से हो भी रही हैं स्टोरीज बॉलीवुड में। उनमें मद्रासी में से भी एक कोई फेवरेट अच्छी मूवी? मतलब अभी रिसेंटली एक तो आई थी बॉलीवुड की, एनिमल, वो अच्छी लगी थी, और उसके अलावा सरकार एक आई हुई है मद्रासी। वहां पे सरकार में ये दिखाया जाता है जो हमारे पास अभी आलम चल रहा है सरकार का।
अच्छा अच्छा। अभी जो एक बहुत ही अच्छी मूवी है, जो ट्रेंडिंग मूवी है, 12th फेल, तो वो नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी। नाम तो बहुत सुना है, हम्म। लेकिन अभी तक नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, इस बीच में जो आपकी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, आपकी ला हो रही है, और तो आपकी वैसे रूटीन क्या है, क्या होता है सारा दिन का प्रोसीजर? रूटीन शाह साहब यही है, देखें अभी इस वक्त तो रूटीन बिल्कुल आउट है, क्योंकि मेरे पास मैंने क्या कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ, सोशल मीडिया का, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडिंग्स भी हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ मतलब अभी पीछे लटके हुए हैं। हम्म। तो ऑलमोस्ट सारी रात, मतलब रात को 4:30-5 बज जाते हैं मुझे ना उस पे काम करते करते। फिर जो मैं सोता हूँ 4-5 बजे के बाद, तो ये शाम बज जाती है उठते उठते ना 3-4 बजे। फिर उसके बाद अपने घर के कुछ काम किए तो किए, वरना फिर वही उठा लिया लैपटॉप और अपने काम पे। अच्छा, आई वांट के ऑडियंस को पता चले आपकी फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में मीन्स? मतलब कि आपकी जो फैमिली है ना, उनमें कौन कौन से फर्द हैं? मतलब मेरे अम्मी हैं, बाबा हैं, भाई है, वो भी मैरिड है, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। ठीक है। और मेरी मिसेस हैं, मेरी भी एक बेटी है उसमें से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाम क्या है आपकी बेटी का? दुआ। दुआ। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा, क्या एज है उनकी, आपकी बेटी की? अभी 1.5 साल। अच्छा, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, होता है ना पीछे जब कोई किसी टेररिस्ट को लाइव शो में बुलाते हैं तो उसका चेहरा नहीं नहीं दिखाना नहीं होता, नहीं, होता तो उसको मसला नहीं है, काला कर देते हैं। तो वो वाली वाइब्स आ रही है मुझे, क्योंकि सीरियस टॉपिक मसला नहीं डिस्कशन हो रही है भाई। सीरियस टॉपिक डिस्कशन तो मसला ही नहीं है, असल में लाइट जाने का यहाँ पे टाइमिंग है। है, पाकिस्तान है तो इसलिए ना। चलता है, हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, ऐसे होता ही है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या क्रिकेट देखना या खेलना, हॉबीज वगैरह? नहीं, हाँ बिल्कुल। मुझे शौक है, जब फीफा होता है तो मैं फीफा देखता हूँ शौक से, लेकिन फुटबॉल। वो नहीं, क्रिकेट का नहीं। अच्छा, दुर्गा ने, अच्छा, सबू सियाल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मुनीर अहमद ने ज्वाइन किया हुआ है, असां बिनी के भलीकार चऊं था। यो, अच्छा, दुर्गा ने कुछ लिखा हुआ है, शायद नूनारी साहब के पास लाइट चली गई है होगी। नूनारी साहब ये पाकिस्तान से है ना? हाँ दुर्गा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नूनारी साहब भी पाकिस्तान से ही हैं, तो लाइट का तो इशू चलता रहता है। वैसे आपकी रिहाइश कौन सी सिटी में है? रैश अभी रिसेंटली मेरी जो है वो है अब्दुल्ला स्पोर्ट्स में। अच्छा, मेरी अब्दुल्ला स्पोर्ट। फैमिली तो खैर मैन कासमा गुले लतीफ में है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ अलग से रहता हूँ अब्दुल्ला स्पोर्ट्स में। अच्छा, फहीम, जो भी आपने ये जो रूटीन बताई मुझे, ए, क्या है सोर्स ऑफ इनकम, क्या है? सोर्स ऑफ इनकम? जी जी। सोर्स ऑफ इनकम सर यही है, अपना हाथ, अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना काम है कि कभी खत्म नहीं हुआ। उसके अलावा फ्रीलांसिंग वगैरह भी, ऑनलाइन भी मैं काम उठाता रहता हूँ। अच्छा, मतलब ये सारा जो आपका काम चल रहा है, ये सारा पेड वर्क है? बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, दुर्गा ने हाँ, कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन को करवाना होता है तो वो फिर अनपेड करता हूँ, वरना जो भी है काम मेरा सारा पेड है तकरीबन। अच्छा अच्छा। अच्छा, नीचे दुर्गा ने कमेंट लिखा है, उनका कुछ वो ले पढ़ते हैं। अच्छा, नूनारी साहब, एक पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है मिसिंग पर्सन के हवाले से, उसके बारे में आप के क्या ख्यालात हैं और आपकी तंजीम की क्या राय है उस बारे में? अच्छा, वो चाह रहे हैं कि आपका ओपिनियन भी बताएं, और आपकी जो तंजीम है, आई थिंक वो पीएमएलएफ का ओपिनियन पूछ रहे थे, उनका उन पे स्टैंड क्या है और आपका ओपिनियन क्या है उन पे, मिसिंग पर्सन पे? जो बलूचिस्तान का चल रहा है, जी जी, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, महारंग बलोच वाले। ये देखें पॉलिटिकल का तो वही है ना
क्या है, मुझे उसका अभी तक नहीं कि वो इस चीज पे क्या, क्योंकि अभी तक मेरे सामने उनका कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि पॉलिटिकल। लेकिन जहां तक मेरा असल में ना उस चीज पे जो राय है वो ये कि देखो, मैं दुर्गा को ये जवाब दूंगा कि देखो मैं ना असल में हम मेरी फैमिली ऑलमोस्ट इसी जो जिस इलाके से बलूचिस्तान का ये इशू चल रहा है उस इलाके से ही रिलेशन रखते हैं, क्योंकि हमारा जैकाबाद गांव है, जैकाबाद तकरीबन ऑलमोस्ट आपको पता है बलूचिस्तान से ही लगता है। हम्म। तो हमारा तो आना जाना भी बहुत बार है। तो जहाँ पे जिस तरह के हालात हैं ना उन लोगों ने खुद किए हुए हैं, तो मेरा पॉइंट तो यही है कि उनका प्रोटेस्ट करना ही हक नहीं बनता। हक ही नहीं बनता। क्योंकि वो जी जो सिंपल लफ्जों में बोलूंगा कि इंसान पहले सबसे पहले ना अपनी गिरेबान में झांके कि अच्छा, हम खुद हैं क्या। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे जब दिया आपने। आपको पता चले कि भाई हम अपनी गिरेबान से साफ हैं, तो फिर आप जाकर दूसरों से कुछ मांगे। तो आपके नजर में वो उनके गिरेबान मारंग बलोच वालों के गिरेबान भी खराब हैं? बिल्कुल। सिंपल मिसाल दूंगा कि आज भी बलूचिस्तान में घरों से घर में से कोई भी मतलब फीमेल बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, ये आलम है। और वहां पे मतलब सरेआम बंदा आज भी इस एजुकेटेड दौर में भी बंदा सरेआम इस तरह मारा जाता है जिस तरह कोई बकरी का बच्चा मार दिया। हम्म। और उसका मतलब खून का हिसाब किताब लेने वाला भी कोई नहीं होता। ठीक है हाँ। ना। तो जहाँ पे आप खुद इस तरह के इंसान हैं, तो वहाँ हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे, वो हमें क्या देंगे, मतलब किस तरह के लोग। देखो मिसिंग लोग भी इस तरह नहीं हुए हैं शाह साहब। देखो मैं छोटा सा मिसाल दूंगा आपको। दुर्गा है या आप हो या मैं हूँ, हम लोग देखें अंदर से साफ है, हमारी गिरेबानें साफ हैं, तो हम लोग देखो चल रहे हैं ना। या हमारे या मेरी या आपकी या XYZ हमारे इर्द गिर्द की फैमिलीज के लोग मिसिंग नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम उस तरह के हैं नहीं। ठीक है, हम खुद साफ हैं तो हमारी फैमिली साफ है, हमारे खानदान साफ है, तो इसलिए हमारी खानदान में से कोई मिसिंग नहीं हो रहा। सोचने की ये छोटी सी बात है कि आखिर बलूचिस्तान वालों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो उनके बंदे मिसिंग हो रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स दे दिए आपने। मैं खुद भी परेशान हो चुका हूँ जो जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। खैर, आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, आपका एक अपना ओपिनियन है। आपको लगता है कि नहीं, असल में हम तो मैंने इसलिए देखा आपको सच्चाई का शीशा दिखा है क्योंकि हम इस एरिया में घूम चुके हैं, इस एरिया से बिलोंग रखते हैं, इसलिए हमें तो A to Z सारी सच्चाई पता है ना कि अच्छा, अंदर हो दुर्गा क्या रहा दुर्गा ने इसी सिचुएशन को जो आपने आंसर दिया है, उन्होंने सिचुएशन को फलस्तीन से कंपेयर किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपका फलस्तीन के बारे में क्या ओपिनियन है? है। सर फलस्तीन का तो देखें एक वही है, मैं सिंपल ये बोलूंगा, वो तो एक जुल्म है वो जुल्म है, ये जुल्म नहीं है। फलस्तीन के साथ। ये जुल्म नहीं है, क्योंकि देखो आप किसी और के बच्चे दिन दिहाड़े मारोगे तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी दिन दिहाड़े उड़ जाएंगे। तो बलोचों के भी तो बच्चे मर रहे हैं। तो इसलिए वो भाई पहले दूसरों के मार चुके हैं ना। मैं सिंपल ये क्या बोल तो रहा हूँ वहां कि पे सबसे भी पहले तो इंसान हमास अपने गिरबान में जगे। हम वहां पे भी तो हम मास्टर तंजीम में वो भी तो मार रहे हैं ना। देखो फलस्तीन ने अपने हक के लिए ना लड़ाई शुरू की। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ नाक लड़ाई हो रही है ना, काय की लड़ाई हो रही है। अच्छा, चलें ठीक है, बस हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे और ज्यादा जो भी हमारी डिस्कशन होगी हम सामने, बहुत ही लंबा ये टॉपिक है। इधर इट इज फलस्तीन, इधर मैं आपका पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया है, मैं आपका उन पे ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने और इंडिया ने एक साथ इंडिपेंडेंट हासिल किए हैं, आपको भी पता है। तो अभी वो बिल्कुल तरक्की की राहों पे हैं और हम पीछे हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं आप इन एटमॉस्फेयर को? सर, इसीलिए तरक्की के राह पे हैं, क्योंकि
उनके हुक्मरान उनके साथ सच्चे हैं, इसलिए अवाम भी उनके साथ सच्ची है। सीधी सी बात है, हमारे हुक्मरान हमारी रियासत हमारे साथ सच्ची नहीं है तो हमारी अवाम भी उनके साथ सच्ची नहीं है। इसीलिए देखो, एक मजबूत वही है ना, मैंने क्या बोला, इंडिया एक मुल्क है, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, उसकी सरकार पूरी पूरी कैबिनेट अपने अवाम के साथ सच्ची है। ठीक है, अवाम भी इसलिए उनको साथ सच्ची है क्योंकि वो अवाम के काम कर रहे हैं बाकायदे, इसलिए वहां पे हर चीज डेवलप्ड है। हमारी जो यहाँ रियासत है वो अवाम के साथ ही सच्ची नहीं है तो अवाम क्या है उनके साथ, कुछ नहीं है। इसीलिए हम, मैंने क्या बोला, देखिए अभी जिस वक्त में हम जी रहे हैं ना वो बड़ा जालिम है, लेकिन आने वाला वक्त शाह साहब और भी जालिम होगा। तव्हांखे लॻे थो त जेका इंडिया जी तरक़ी जो राज़ आहे उहो हुन जी सिंसियरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस आहे, जेके हुते सिंसियर पॉलिटिशियंस आहिनि। बिल्कुल बिल्कुल, सिंसियर पॉलिटिकल देखो तो सिंसियर आहिनि त तॾहिं अवाम बि उन्हनि जी सिंसियर आहे न। उन्हनि जा बिज़नेस जेके आहिनि, बिज़नेसमैन जेके आहिनि वॾा, उहे बि उन्हनि जा सिंसियर आहिनि हर शइ। अच्छा अच्छा, लेट्स कम टू हू द सोशल सवली वर्क। सिंधी में छा साहब, सवली सिंधी में हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि न, त जी। हिकिड़े हथ ॾे हिकिड़े हथ वठ। हम्म। ठीकु आहे, इंडिया में उहो सिस्टम पियो हले। अच्छा, आई वांट टू इंडिया में हू आस्क यू अबाउट द जर्नी ऑफ योर वाइपी यूथ पार्लियामेंट, और जो यूथ पार्लियामेंट जो सफ़र उन जे बारे में कुझु ॿुधायो त कीअं थियो सफ़र स्टार्ट, कीअं जर्नी कीअं रही, साल जो ये सफ़र हो। साल जो सफ़र बस बाद वारो त तमामु सुकून सां गुज़रियो, लेकिन स्टार्टिंग वारो तमामु हिकिड़ो ख्वारी प्रोग्राम वारो गुज़रियो। अच्छा। जंहिं हिसाब सां वोटिंग लाइ मीन्स मूं कॾहिं न सोचियो त कॾहिं वोट लाइ बि एतिरी महिनत करणी पवंदी तो आहे हाणे त तव्हांखे इलेक्शन जी। एहसासु करणु घुरिजे सियासतदान केतिरी महिनत कंदा आहिनि वीचारा। सर असां त, असांखे त अॻियां सियासतदाननि खे अॻियां में मिले थो, ठीकु ठाक मिले थो, असांखे छा पियो मिले, असां त फ्री में पिया ख्वारी कयूं। अच्छा। कुझु हासिल वसूल थिए त पोइ शायदि ॿी ख्वारी पुॼे, लेकिन हिते त फ्री फंडारी ख्वारी तमामु घणी थी। पर माना एक्सपोजर कीअं रहियो, मतिलबु तव्हांखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नवां दोस्त मिलिया हूंदा, नवां माण्हू मिलिया हूंदा। न तमामु बहितरीन रहियो यूथ पार्लियामेंट जो सफ़र। यूथ पार्लियामेंट अगरि हैदराबाद में बिल्कुलु ख़तम न थी आहे, हम्म। छो त हींअर यूथ पार्लियामेंट हीअं सम्झो कराची ताईं महदूद थी। ठीकु आहे हैदराबाद में एक्टिव, लेकिन एतिरो ख़ासि न, हुननि जो मेन गढ़ कराची आहे। लेकिन अगरि हिते हू पंहिंजो जहिड़े हिसाब सां जंहिं साल में तव्हां या असां सिलेक्ट थियासीं, इलेक्ट थियासीं माना, ठीकु आहे, त उन अगरि कंटिन्यू करनि त शायदि इहो अञा बि सफ़र हले, लेकिन असां सॼो हिन करे छो त रोज़ कराची जा चक्कर या हफ़्ते में चक्कर, इहे ख्वारी वारा कम। उन जे करे तव्हां लेफ्ट करे ॾी। बिल्कुलु। So right now you are not the part of youth parliament. नो। So here, अच्छा, what about your journey of Concord ला जो सफ़र कीअं पियो वञे। तमामु बहितरीन, तव्हांजो साथ आहे, ॿियो जेके नवां दोस्त जेके बि मिलिया आहिनि, असांजो काउंटर कीअं आहे, अनिल अच्छा, साहब तव्हांजो आहे, आवाज़ घटि तमामु पियो अचे। बहितरीन। अच्छा, मां इहो चवां थो, मां चयो कॉन्कर्डा में तव्हांजो साथ आहे ऐं ॿिया जीअं बहितरीन दोस्त मिलिया आहिनि कॉन्कर्डा में, उन्हनि जो बि साथ तमामु बहितरीन आहे। हिन वक़्तु माना जेतिरो वक़्तु गुज़रियो बि आहे सुठो गुज़रियो आहे ऐं कम करण में माना मज़ो अचे पियो। Let's put the question of दुर्गा सेठ के, नूनारी साहब, अभी आप यूथ पार्लियामेंट छोड़ चुके हैं, तो अभी यूथ पार्लियामेंट को कैसे देखते हो, सही काम कर रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट या चेंजिंग होनी चाहिए उसमें। देखें, यूथ पार्लियामेंट किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक खराब भी है। किसी हद तक सही इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने सही किए हैं, लेकिन यूथ पार्लियामेंट मुझे इस हिसाब से थोड़ी सही नहीं लगी क्योंकि यूथ पार्लियामेंट में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि ये सही मतलब तरीका है।
अच्छा दुर्गा टाइप करने का अच्छा है, मैं अगर व्हाट इफ दुर्गा कैन ज्वाइन यू, दुर्गा हमारे साथ आ चुके हैं, तो जब तक मैं चाय पी लो तब तक दुर्गा आपको ज्वाइन करे, दुर्गा टेक। नुनारी साहब, क्या हाल है आपके? कैसी जा रही है आपकी लाइफ? अल्लाह का करम है सर। आप बताएं, आप कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। और आपने जैसे यूथ पार्लियामेंट के बारे में अभी एक शब्द कहा था कि यूथ पार्लियामेंट में अभी जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा आ गई है, ये एम आई राइट? जी बिल्कुल। हाँ। तो मुझे याद है कि हमने जब यूथ पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी थी तो उसमें आपने यूथ पार्लियामेंट में पॉलिटिकल जो है एक बात कही थी। स्पीच शुरू करने से पहले आपने पॉलिटिकल बात बिल्कुल। की थी, तो आपको उन्होंने मना किया था। तो इसमें ये इससे तो ये लगता है कि उनकी पार्टी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब वही है ना, लेकिन जिस पार्टी का मैंने असल में उस वक्त में स्पीच के स्टार्टिंग में ही नारा लगाया था ना, तो वो तो वही है ना कि सबको बुरा लगा था। लेकिन जिस पार्टी का ज्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो उस चीज को सब पता है। अब उस चीज को वही है ना, ढके रखें तो अब बेहतर ही है। अच्छा, सही बात है। वैसे अच्छा यही है कि इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि फिर तो आपकी देखें ना, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही दफन हो जाता है ना। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल चीजें मुदाखलत की हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन और किसी इदारे का मतलब बात तो वही सेम हो गई ना। फिर अलग फायदा क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ऐसे समझ लो आप इदारा के बोल दें उसको, वो बेहतर है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है। और आप सुनाएं क्या वैसे कुछ क्या कहना चाहें कि अपकमिंग जो सिचुएशंस आ रही हैं हमारे पास, स्पेशली हमारे कंट्रीज की सिचुएशन, और उसको आप कनेक्ट करें पूरी दुनिया से, तो क्या करना चाहिए? हमें हमारे मुल्क में अभी क्या तब्दीली आनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से भी, और लोगों की सोशली और मोरल हवाले से भी? देखिए, मैं तो जो तब्दीली चाहूंगा अभी वो नहीं आ सकती, क्योंकि वही बात है ना, तब्दीली आती है एक मुल्क में, एक रियासत में आप कभी भी तब्दीली नहीं कर सकते। एक इंसान ने तब्दीली लाने की कोशिश की थी वो तब्दीली के चक्कर में अंदर पड़ा हुआ है। उसलिए रियासत में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। फिर भी आप अपना पब्लिक ओपिनियन कायम कर सकते हैं ताकि लोग भी देखें, जाने कि हाँ हमारे मुख्तलिफ क्या ओपिनियन हैं लोगों के। लोगों के लिए देखें, ओपिनियन यही है कि लोगों को ना, जिस नींद में सोए हुए हैं ना, उस नींद से उठना पड़ेगा। अगर आने वाले वक्त को, अपने फ्यूचर को सही बनाना है ना, तो अपने हक के लिए उठना पड़ेगा और अपनी नींद में जो सोए हुए हैं ना, वहां से जागना पड़ेगा। नूनारी अगर साहब। इस इलेक्शन में अगर इस इलेक्शन में भी वो नहीं जागे ना, तो मैं नहीं समझता वो कभी जाग पाएंगे। जी नूनारी साहब, जब लोग अपने हक के लिए उठते हैं तो इसको भी चार लोग अच्छा समझते हैं तो चार लोग बुरा समझते हैं, तो फिर हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकले हैं? तो फिर ये चीज़ हमें जो है डिप्रेशन में ले जाती है कि हम अपने हक के लिए एक बात कर रहे हैं तो लोग हमें फिर भी बुरा समझ रहे हैं। भाई देखें, जिस रियासत में आप रह रहे हो ना, यहाँ पे अच्छे काम को वैसे ही बुरा ही समझा जाता है। क्योंकि जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हो ना, तो आपको दो चाहने वाले मिलते हैं और 20 आपको ना चाहने वाले मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप 20 के चक्करों में पड़े रहेंगे ना, तो जो दो चाहने वाले लोग भी हैं वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरी सोच ये है कि भले 20 खड़े रहें जो आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, भले तुम अपने हक पे हो, आप उनको दफा करो। आप अपने जो मोटिव है ना, आप उस पे सिर्फ आपको फोकस होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है, भले पीछे 30 बंदा हो या 50 बंदा हो जो आपको रोक रहा हो। बिल्कुल। मीन्स आप कह रहे हैं कि जो लोग अपनी रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, जो जो हक के लिए जो वॉइस रेस करते हैं वो करते रहे, भले लोग कुछ भी कहे, वो उनका मैटर है। हमारा मैटर है कि रेजिस्टेंस करना, एक बुराई के खिलाफ उठना और हक
अपना हक छीन के लेना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि नहीं छीन कर लोगे तो सारी उम्र दबके रह जाओगे। जब वो ये बोलते हैं ना कि जब मरना ही है तो कुछ करके मरो। अच्छा नुनारी साहब, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई थी, तो आप मुझे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन बताएंगे कि हमारे पास शायद जो ऑडियंस देख रहे हैं उनमें शायद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से ऑडियंस होंगी। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, फिर ये मोबाइल में देता हूँ शाह साहब को, वो भी फ्री हो गए हैं, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी अपकमिंग इलेक्शन आने वाली है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को होनी चाहिए या एक्सटेंड, इसकी डेट एक्सटेंड होनी चाहिए? एक ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी एक पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है, पीटीआई को, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनको ये खतरा है कि अगर हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो ये हमसे जीत जाएंगे, हालांकि वो बेचारी पार्टी अकेली है, बाकी सारी पार्टीज एक साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो निज़ाम क्रिएट किया जा रहा है, ये जो अभी जो इतनी सख्ती की जा रही है पार्टी के खिलाफ, तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ नहीं है? ये आप इसका जवाब देंगे। मैं मोबाइल दे रहा हूँ शाह साहब को, आप मैं सुन लूंगा। तो शाह साहब, दुर्गा साहब ने पहला सवाल जो किया, जो मतलब सबसे पहले तो मैं दूसरे वाले जवाब का दूंगा। तो जो सब लोग पीटीआई को पीछे कर रहे हैं और सारी पार्टियां मिलकर आगे आ रही हैं, जी हाँ। तो देखें मसला वही आता है दुर्गा साहब के, जहाँ मुदाखलत आती है रियासत की ना, तो जिस तरफ रियासत जिसके खिलाफ होगी ना तो वो बंदा पीछे ही जाएगा। ठीक है, रियासत जिसको सपोर्ट करेगी वो लोग सारे मिलकर चलेंगे। आज भी जो बंदा अंदर बैठा हुआ है वो अगर आज भी घुटने टेक देना रियासत के आगे, जिस तरह दूसरे लोगों ने टेके हुए हैं अभी तक, घुटने नीचे किए हुए हैं, मैं समझता हूं अगर वो बंदा भी आज भी घुटने टेक दे तो वो आज भी वो और उसकी पूरी टीम इस इलेक्शन में भी इन हो सकती है और पॉलिटिकल करियर में भी इन हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो घुटने नहीं टेकेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि वो लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि रियासत उनको कुछ करने नहीं देगी। 7 फरवरी है इलेक्शन, दूसरा साल। 8 फरवरी को देखें, वही है अगेन शाह साहब, वही कह रहा हूँ। देखो 8 फरवरी को, 8 मार्च को या 8 अप्रैल को, यहाँ बात वो ये सिर्फ सिलेक्शन की होती है। यहाँ सिलेक्शन हो चुकी है, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है सारी, ये सिर्फ आवाम को एक दिखाना है। वो आप 8 फरवरी को दिखा दो, 8 मार्च को दिखा दो, 8 अप्रैल को दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वंडरफुल। खैर लेट्स एंड इट हियर वसीम और फहीम। बहुत ही अच्छा लगा और ॾाढी सुठी हिकिड़ी कन्वर्सेशन हुई। आई नो इट इज़ बीन लॉन्ग, 11 थियण वारा आहिनि ऐं इहो, पर ॻाल्हाए ॾाढो सुठो लॻो असां सां। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच शाह साहब, दुआन में याद रखियो। इंशाल्लाह मूंखे बि इंशाल्लाह। बहितरीन लॻो जेके सवाल तव्हां कया या स्पेशली दुर्गा साहब कया। अञा एंड कुछ आई अहिड़ी विल शयूं आहिनि जेके डिस्कस असां कंदासीं साम्हूं साम्हूं वेही करे। ज़रूर ज़रूर, जेके बि शयूं रहिजी वियूं आहिनि उन्हनि खे साम्हूं वेही ज़रूर उन्हनि ते ॻाल्हाइबो। एंड आई विल अपलोड द लिंक ऑफ ये जेका सॼी वीडियो आहे न, इहा असां राति जो यूट्यूब ते अपलोड करे वठंदुसि। देन आई विल शेयर अ लिंक ठीक है, विथ यू, देन यू कैन शेयर इट। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।